में किसी में आपको क्या होगा कि आपको एक बार बन गया, उसके अंदर हमने ऑयल डाला ये, अब कभी कभी मौसम चेंज हो जाता है तो वो कभी कभी खींच जाता है, थिक हो जाता है, तो आप क्या करोगे, उसको अब पानी लेना है और उसके ऊपर रखना है, डबल बॉयलर पे रख के करना है, या इस तरह से घर्षण कर लीजिए, उस हिसाब से कर सकते हैं। तो इस तरह से करोगे तो ही आपका होगा, नहीं तो वो डायरेक्टली करोगे गरम कि निकाला पतीले में और थोड़ा सा वार्म कर लिया, वो नहीं करना है। ओके, तो उसका आपको ध्यान रखना है। और मैम मैंने आपको एक पिक भेजाई थी कि मेरे यहाँ पे लिप पे एक मोल है, वो कंटिन्यू में बढ़ता ही जा रहा है मोल। अच्छा, कितने वक्त से आपको? 6 मंथ से ही हुआ है ये अभी मेरे को, इससे पहले कभी नहीं था मेरे को। आपके शरीर के कोई अदर पार्ट में है? मोल्स तो बहुत है, फेस पे और पे सब जगह है, हैंड्स लेग्स सब जगह मोल्स है, बट लिप्स पे कभी नहीं आया। और ये लिप्स पे कैसे आया, वो तो इतना बड़ा आ रहा है कि लिपस्टिक भी लगाओ तो भी उसमें से ऐसे झलक के दिख रहा है। अच्छा, और तो दिन पर दिन डार्क होता जा रहा है। ओके, आपने कुछ ये किया उसके लिए? 6 मंथ से था कुछ किया? मतलब सिरम टाइप कुछ था, मुझे किसी ने सजेस्ट किया था तो वो सिरम में जैसे लैवेंडर ऑयल और कुछ 2-3 ऑयल्स मिक्स सिरम था वो, तो मैंने लगाया, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। ओके ओके, और वो आपको, आपने तो 6 महीने से आपने कोई एलोपैथी दवाई या होम्योपैथी दवाई या कुछ अदर दवाइयाँ ली है कुछ? खास बोल के कुछ नहीं है, कई बार कभी हेडेक एंड ऑल ऐसा, मतलब वंस अ वाइल कभी कुछ लिया होगा तो लिया होगा, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं लिया है। ओके, आपके शरीर में दूसरी जगह पे कैसे ऐसे मसल्स का या मोल जैसा कुछ बड़ा सा है? यहाँ पे है मेरी। है, अच्छा, ओके, ठीक है, बाकी कोई पार्ट? फेस पे कम से कम 4-5 मोल्स है मेरे। ओके ओके, अब देखो, मान लो इस तरह का कभी भी हो जाता है आपका, तो क्या करना है कि आप लोगों को पहले तो क्लींजिंग इंटरनल करना है और एक्सटर्नल दोनों करना है, ठीक है? तो पाइनएप्पल का जूस वो आप अप्लाई, और इंटरनल तो जो 10:30-11 बजे का टाइम होता है तब आपको पाइनएप्पल का जूस लेना है इंटरनल के लिए, ठीक है? फिर आपको क्या करना है, आपका ये कॉन्स्टिपेटेड रहता है क्या शरीर में? कॉन्स्टिपेशन रहता है कब? हाँ, रहता है ना मैम। हाँ, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं रहना चाहिए, तो टू मच इज द फाइबर थिंग। अगर आपको लगे तो इसबगोल स्टार्ट कर दीजिए, या फिर लगे तो आप क्लींजिंग के लिए एनिमा स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? तो ये क्या होगा, वो साफ होना बहुत जरूरी है आपका। इन दिस टाइम अगर क्लीन होगा, सॉरी मैम, मैंने रिसेंटली जब से डाइट स्टार्ट किया अभी 3 मंथ से, 12 kg से 13 kg कुछ वेट रिड्यूस हुआ है मेरा अभी। ओके ओके, और मैंने weight reduce, but how about the digestion, या how about the constipation, उसमें कुछ हुआ फर्क? कम हो गया, क्योंकि वो खाना इतना लिमिट दे रही है कि अपनी बॉडी कंज्यूम कर रही है। तो सुबह जैसे मैं 8-10 बार जाती थी दिन में, वो मेरा कम होके अभी 2 या 3 बार भी नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है चाय पीने, मतलब एक मॉर्निंग और चाय पीने के बाद, या एक आध बार कभी अगर मैंने कभी हेवी इंटेक किया तो, वरना उसके अलावा नहीं हो रहा अभी। मतलब 10 से 3 या 4 पे आ गई मैं ऐसा। अच्छा, तो पहले कितनी बार जाना होता था? 10 टाइम्स मैम, कुछ भी खाओ जाना पड़ता था, कुछ भी खाओ जाना पड़ता था, वैसी हालत हो गई थी मेरी। तो ये तो अलग बात थी, 10 टाइम्स जाना अलग बात थी ना? नहीं, उसका हो गया, वो मैंने अभी सॉल्व भी कर लिया है और मेरा काफी फर्क भी हो गया है। लेकिन ये तो मेरा उससे भी पहले से है ना, 6 मंथ से, ये तो मैं 3 मंथ से कर रही हूँ। ओके, तो आपको क्या करना है कि उसको एक तो मेंटेन रखिए, हाँ, खान पीन को, और मेन है कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए आपको, राइट? वो एक दूसरा मैंने बोला आपको पाइनएप्पल का, दूसरा है वंस इन अ वीक आप एसीडी का डिटॉक्स वाटर कर लीजिए। ओके, एप्पल साइडर विनेगर को 1 लीटर पानी में 1 चम्मच डाल दीजिए, मैक्सिमम जैसे जैसे आप होते जाओ तो 1 ग्लास में 1/4 से स्टार्ट कीजिए और 1 चम्मच पे आ जाइए, समझी नहीं मैं, मतलब 1 ग्लास वाटर में 1/4 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालना है, और धीरे धीरे बढ़ाते हुए उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 स्पून तक करना है। बराबर।
फिर धीरे धीरे आप इंक्रीज कर सकते हो, बट अभी 1/4 लीजिए, बाद में आप हो सके तो आधा, फिर बाद में 1 चम्मच तक आ जाए, ठीक है, वो करना है। और दूसरा, जहाँ जहाँ पे मोल्स है वहां पे आइदर देखो, एक एप्पल, ये एप्पल साइड विनेगर काम करेगा, वो कॉटन बॉल्स में लीजिए और वो अप्लाई कीजिए, वो काम करेगा। दूसरा दूसरा काम करेगा आपका कैस्टर ऑयल विद द बेकिंग सोडा। आपको क्या करना है, कैस्टर ऑयल लेना है, उसके अंदर बेकिंग सोडा को डालना है, और वो जो घोल बनाया आपने वो आपके लिप में, जहाँ पे लिप पे या जहाँ पे वहां पे लगाइए, और रात भर छोड़ना है, रात भर, ठीक है, रात भर छोड़ दीजिए। फिर है दूसरा है कि आप ये गार्लिक पेस्ट है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो आप। फिर पैनक्रियास एरोमा का आता है, उसको आपको कैरियर ऑयल में डाल के करना पड़ेगा, कोई भी कैरियर ऑयल में, तो वो ले सकते हो। और आप पहले तो कैस्ट्रोल का स्टार्ट कर दीजिए, नाइट को करना, तो वो आपको हेल्प आउट करेगा, ठीक है। और पाइनएप्पल और एसीडी उसका काढ़ा पीना शुरू कर दीजिए, ठीक है मैम। ठीक है, तो इतना लेकिन मैम करोगे। पाइनएप्पल अगर मैं डेली पीऊँ तो मतलब मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रॉब्लम है, थोड़े अल्सर्स जल्दी आ जाते हैं मुझे पाइनएप्पल से। अल्सर आते हैं? मतलब हाँ, अल्सर वो होता है ना, जीभ छिल जाना, कर जाना, हाँ हाँ तो हाँ, कहाँ पे आता है? मैं ज्यादा पाइनएप्पल नहीं इंटेक कर सकती, ठीक है। नहीं, आपको पाइनएप्पल ज्यादा नहीं लेना है, सुबह लिक्विड हाँ जूस जैसा ही लेना है आपको। हाँ, वही बोल रही हूँ, लिक्विड जूस से बता रही हूँ मैम, मतलब वो थोड़ा शायद मुझे सूट नहीं करता है, मेरे को वो जीभ छिल जाती है मेरी, तो इसका मतलब नहीं, जीभ छिल जाती है, इसका मतलब अभी भी आपको आपका पेट साफ नहीं है, आपका शरीर में गंदगी है, इसीलिए, राइट। तो हाउ अबाउट द पोमोग्रेनेट? प्रोमोग्रेनेट नाइस मैम, फाइन, प्रोमोग्रेनेट हो जाता है। पोमोग्रेनेट से भी होता है? नहीं नहीं, प्रोमोग्रेनेट सूट करता है मैम, ओके प्रोमोग्रेनेट ओके, में प्रॉब्लम बट यू नीड पाइनएप्पल एंड पोमोग्रेनेट, ठीक है, दोनों ओके। आपको ये करना है, तो ही आपका होगा, क्योंकि देखो अंदर की गंदगी को निकालो तो ही बाहर का निकलेगा, इमीडिएटली आप राइट। बाहर का करोगे तो नहीं। हम नेचुरोपैथ में क्या करते हैं, हम डाइट में ही ऐसा करते हैं कि डिजीज कौन सा है उस हिसाब से आपको डाइट देते हैं, तो आपका रूट कॉज को पकड़ के ही हम सब कुछ सॉल्व करते हैं। वजन तो बाद में होने ही वाला है, इसका कोई लेन देन नहीं है, हमें चाहिए कि अन्न जाए, तो फिर आपका अल्सर है, अन्न जाए तो आपका ये, राइट, तो ये नहीं होना चाहिए। तो आपको अभी ध्यान रखो, पाइनएप्पल कितना, छोटा सा ग्लास डाइलेट विद पानी कर लीजिए, वो आप कर सकते हो। पोमोग्रेनेट है, उसको आप 250 ml वो कर सकते हो, राइट। इधर और टू भी गैदर कर लीजिए, या सिंगल में आप छोटा सा पहले ट्राई कर लीजिए किस तरह से। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि मुझे मुंह पे वो इमीडिएटली होता है, तो व्हाट यू डू, आप कैबिज आता है ना, कैबिज का जूस स्टार्ट कर दीजिए, तो थोड़ा सा अंदर कैबिज का जूस डाल दो तो हो जाएगा, ओके, वो आप कर सकते हो। और पेट पे ठंडी पट्टी कंपल्सरी 3 टाइम्स अ डे, सुबह दोपहर शाम ठंडी पट्टी रखनी है आपको पेट पे 30 मिनट्स तक। 30 मिनट्स? 30 मिनट करते हैं, तब आप क्या कर लीजिए, जब आप रेस्टिंग करते होंगे ना, हाँ, तो बस आपको एक ठंडा रखा, फिर दूसरा, एक मिनट मैं ये बंद कर मारो मत खरीदता, यहाँ रूम में रखना चाहिए, नहीं मैं रूम में करना है ना, उगादी ना काल रखूंगी, कर ही सकते हो। 30 मिनट तक कंपल्सरी आपको रखना है, ओके मैम। तो कुछ भी करके ऐसा नहीं सोचना है कि अरे 30 मिनट कैसे, ऑटोमेटिक हो जाता है, आप उस टाइम पे सो जाओ, या फिर आप उस टाइम योग निद्रा करो, या आप उस टाइम कुछ भी करो, या लगे ना तो पट्टा बांध लीजिए और अपना जो कार्य करते हो वो करते रहो, वो भी चलेगा। बट व्हेन माइंड इज रिलैक्स तो तब ज्यादा अच्छा काम है, ठीक है, तो वो आपको करना है, ओके।
ओके मैम। ना पहले स्टार्ट कीजिए, और मैंने जो बोला कैस्टर ऑयल और बेकिंग सोडा का पैक रात को लगाना शुरू करिए। ठीक है मैम, फाइन। फिर देखते कि क्या आगे का, फिर लेट्स सी। ये पहले ओके स्टार्ट करते हैं। ओके मैम, ठीक है। चलिए, तो अब हम आज एक्सफोलिएशन विद द मास्क, सम में क्या होता है एक्सफोलिएशन और स्क्रब, मास्क कम पैक। हाँ, तो हमें ये देखना है कि एक्सफोलिएशन करने की जरूरत क्या है, स्क्रबिंग करने की क्या जरूरत है शरीर को, क्या नहीं कर सकते। हमने क्लींजिंग किया, वॉश किया, फिर टोनर लगाया, हो गया हमारा काम, नहीं। अब ध्यान रखिए, डेड स्किन की लेड, ध्यान रखिए स्किन खराब क्यों होती है। जो आप क्लींजिंग करते हो या फिर आप टोनर लगाते हो वो सिर्फ बैलेंस करता है, बट जो आप हर रोज जाते हो तो क्या होता है, स्किन की जैसे मैंने बोला लेयर्स है, तो उसके ऊपर फर्स्ट लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी केमिकल्स आता है, डर्ट आता है, पॉल्यूशन आता है, तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है। आप फेस वॉश तो करते हो लेकिन पूरी तरह से डीपर फेस वॉश नहीं होता है, डीपर क्लिनजिंग नहीं होता है, यानी कि साफ नहीं होता है। जब गंदगी टू मच हो जाती है तब आपके स्किन में पोर्स दिखते हैं, तब आपके स्किन में ब्लैक हेड व्हाइट हेड दिखते हैं, तब आपकी स्किन में डिस्कलरेशन दिखता है, और तब आपके स्किन में क्या हो जाता है, ऑयल, डर्ट, पानी, उस वजह से छोटे छोटे फुंसी भी देखने को मिलता है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि एक्सफोलिएशन करोगे तो इट्स कॉल्ड अ डीप क्लींजिंग, डीपर में आप क्लींज करते हो वैसा महसूस आपको होगा। और जैसे ही आप डीप क्लींजिंग करोगे ऑटोमेटिक क्या होगा, जो अंदर गंदगी जा रही है तो ऊपर से हमारा लेवल हम क्लीन रख रहे हैं, तो आपका फेस हमेशा शाइन या ग्लो लगेगा। समटाइम्स आपने देखा होगा कि काफी लोग बोलते हैं कि मेरा फेस कभी भी शाइन नहीं होता है या ग्लो नहीं, या फिर मुझे ऐसा क्लीन नहीं लगता है। मैं बहुत यूज करती हूँ लेकिन वो काम का नहीं, क्योंकि आप क्या करते हो, सिर्फ साबुन लगाते हो। पहली बात, अब से आपको साबुन बंद कर देना है, डोंट यूज सोप। क्यों सोप नहीं, क्योंकि उसके अंदर हार्डली केमिकल्स दिए होते। वो साबु एक डिटर्जेंट का काम करता है, जैसे हम कपड़े धोने में साबु यूज करते हैं ना, वैसा इंग्रेडिएंट्स आपको, इसे आप देखना, जब आप सोप को यूज करते हो ना, आपको ना एकदम खींचा खींचा चेहरा लगेगा, एकदम ड्राई सा लगेगा। तो जो ऑयली वाला है वो बोलेगा ओ आफ्टर साबु मुझे बहुत अच्छा लगा। वो डव हो, वो पियर्स हो, वो कोई भी साबु हो, जो भी आप कंपनी का नाम लो, तो खास है कि आप खुद सोप बनाओ आइडर। हाँ, तो चलेगा, ग्लिसरीन वाला है, काउ मिल्क वाला है, बहुत से आते हैं जो आप खुद बना सकते हो, तो वो बनाओ तो चलेगा। लेकिन आपने मान लो कि फ्रेग्रेंस वाला है, ओ लक्स की एडवर्टाइज बहुत अच्छी आ रही, ओ डव में बताया मेरी स्किन चाबी ये लग रही है, लेकिन वो नहीं है। तो आपको बस वो ध्यान में रखना है कि अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्किन में शाइनेस नहीं है, ड्राइनेस बहुत है, एक्ने पिंपल्स के फोड़े बार बार आ रहे हो, तो पहली तो बात है आपको इंटरनल क्लींजिंग। नाउ द सेकंड इज अ डीप क्लींजिंग नहीं हो रहा है आपका। तो ये जो हम बात करें डीप क्लींजिंग कब करना चाहिए, तो देखिए, जब आपकी स्किन बहुत ही गंदी हो जाती है तब आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हो, दे डू द केमिकल पील। सभी ने नाम सुना होगा, केमिकल पील का नाम सुना होगा, राइट। तो AHA और BHA, हाँ, तो ये जो केमिकल पील्स होते हैं वो क्या काम करते हैं, फर्स्ट लेयर से थोड़ा सा सेकंड लेयर तक चला जाता है और वहां पे काम करता है। लेकिन एक आता है PSA, वो जो पील है वो सीधा अंदर जाके डर्मिस तक काम करता है। तो मान लो कभी किसी का पिगमेंट्स होता है, कभी किसी के स्किन के स्कार्स होते हैं, कभी किसी के पिंपल्स छोटे छोटे थे, बार बार पिंपल आ जाए, तो व्हाट दे डू, दे गो फॉर द डर्माटोलॉजिस्ट। वो वहां पे सिंपल एच वाला फील करवा लेते हैं, ठीक है। तो पहले वो करवाते, उससे नहीं होता तो फिर डीपर एंड डीपर अंदर जाके वो फील करते हैं। तो उससे क्या होता है, स्किन की सफाई होती है, क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड, फ्रूट एसिड होते हैं उसके अंदर, तो वो एसिड का इस्तेमाल करते हैं, जिससे क्या आपको लगता है स्किन स्मूथ और अच्छी लगती है। एक दूसरा है, वो है आपका लिक्विड बेस पे होता है, ठीक है। अब दूसरा एक्सफोलिएशन कौन सा होता है, एक आता है क्रिस्टल बेस का। डायमंड क्रिस्टल होते हैं ना, जैसे डायमंड्स कैसे होते हैं,
डायमंड के कट करने के बाद जो क्रिस्टल बचते हैं वो बोला जाता है डर्माब्रेजन, ठीक है। तो ये डर्माब्रेजन भी वो लोग वहां पे करते हैं। वो कैसा होता है, सक्शन के साथ होता है, एक ट्यूब होती है और उसके आगे एक डायमंड के क्रिस्टल लगे होते हैं। तो जब वो क्लीन करती है ना तो ऐसी होती है। तो आपको यहाँ पे पट्टा नजर आता है, रेड कलर का पट्टा, फिर वो यहाँ पे जाती ऐसा कर दे, फिर यहाँ से जाके, तो ये हुआ डीप एक्सफोलिएशन क्लीनिंग आपका होता है। और ये जब करते हो तो वो कौन सी थर्ड और सेकेंड लेयर तक वो क्लीन हो जाता है। फर्स्ट लेयर पर हम करते, फोर्थ पे काम होता है, फोर्थ फिफ्थ पे काम होता है एच ए बी एच का, देन थर्ड पे काम होता है, थर्ड एंड सेकंड में काम होता है डर्माब्रेजन का काम होता है, या लेजर से क्रिस्टल का काम होता है, या फ्लैश लाइट होती है, फोटो लाइट होती है, उससे काम। वो कैसा होता है, यहाँ पे फटाक लाइट फ्लैश करती है ना, वैसा आपको होता है। तो वो सारे क्या होते हैं, केमिकल्स से क्रिएट किए होते हैं। तो ये जो होता है वो एक्सफोलिएशन डीपर में काम करते हैं। और ये सारे कौन से होते हैं, एक तरह के सैंड से बने होते हैं। सैंड बोलते हैं ना, क्रिस्टल उससे होते हैं, जैसे कि डायमंड है, क्रिस्टल जो हमारे जो सैंड्स आते हैं उससे होते हैं। तो उसके अंदर वो केमिकल का मिला के आपको अंदर डीपर में डालते हैं। तो जैसे ही आप ट्रीटमेंट करते हो 10 सेटिंग, तो आपको खुद को दिखाई देता है कि स्किन की जो पुपड़िया, कभी कभी आपने, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हो किसी ने किया हो क्लीनिंग, तो देखना वो पुपड़ी बाहर निकलती है। जैसे बच्चा बर्थ के बाद देखना उसकी कैसे स्किन फील करती है ना, फिर डॉक्टर बोलता है आप ऑयलिंग कीजिए, ऑटोमेटिक स्किन फील होना बंद हो जाएगा। तो सेम टू सेम व्हेन यू डू द एक्सफोलिएशन डीपर, केमिकल एक्सफोलिएशन, वो कपड़ी की तरह एच ए बी एच ए पी एस एम करते हो आप, तो वो पीसीए एक बहुत ही डीपर एक्सफोलिएशन है। जब आप वो करते हो तो क्या होता है, कपड़ी बाहर निकलती है, लिटरली कपड़ियां बाहर निकलती है, और फिर बेबी की स्किन की तरह पिंकिश स्किन आपको दिखती है। तो वो हुआ हमारा एक्सफोलिएशन। दूसरा, यही एक्सफोलिएशन जब आप लोग अपने हिसाब से घर पे मेंटेन करते हो, ठीक है। एक्सफोलिएशन का मतलब क्या हुआ, यू आर यूजिंग द क्लीनिंग योर फेस डीपर एंड डीपर जब करते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सफोलिएशन। एक ट्रीटमेंट के हिसाब से कि मुझे लग रहा है कि मेरी है ना बहुत डल लग रही है, मेरी पता नहीं 365 दिन चेहरा ड्राई जैसा लगा, ऐसा मैं हाथ लगाती ना, ऐसा ऐसा किसी को देखो आदत हो गया ऐसे करने की या फिर ऐसे करने की, तो ऐसा मैल निकल रहा हो ना, ऐसा कुछ गंदगी निकले ऐसा लगता है, तो वो ऐसा ऐसा करते रहते हैं, ऐसा करो तो निकलता है, ऐसा करो तो निकलता है, तो वो बार बार वो क्लॉग हो जाता है, इसलिए नहीं निकलता है। तो अगर ऐसा है या फिर लगता है मुझे हमेशा दाने दाने होते हैं, तो आपको क्या करना है, एक्सफोलिएशन करना है, बट अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप। तो हुआ हमारा एक्सफोलिएशन ट्रीटमेंट हुआ ये कस्टमाइज। लेकिन जब स्क्रब का मीनिंग होता है कि जो डब्बी रेडीमेड आती है, जब आप ब्यूटी पार्लर में जाते हो तो वो आपको बोलते हैं मैडम कौन सा फेशियल करना है, पर्ल फेशियल करना है, गोल्ड फेशियल करना है, डिटेन फेशियल करना है, ऑक्सीजन फेशियल करना है, 24 कैरेट गोल्ड करना है, सिल्वर करना है, प्लेटिनियम करना है, चॉकलेट करना है, वॉटेवर, कितने नाम, राइट। अब उसके अंदर 4 डब्बी आती है, क्लिंजर, फिर मसाज, स्क्रब एंड मास्क। ये 4 डब्बे वो लोग देते, 5वीं डब्बी नहीं होती है। लेकिन मेरी स्किन सेंसिटिव है, आपकी स्किन ड्राई है, आपकी स्किन ऑयली है, लेकिन आप क्या सुनते हो, ओ आज चलो ना मैं फ्रूट फेशियल कर लेती हूँ, ओ आज चलो ना गोल्ड फेशियल कर लेती हूँ। तो वो जो डब्बी के अंदर आता है इज कॉमन फॉर एवरीवन, हाँ, दैट इज कॉल्ड स्क्रब, क्योंकि 4 ही डब्बे दिए होते हैं। तो स्क्रब कभी आपको सूट करता है। दूसरा, हमेशा ध्यान रखना, जैसे बीच में भी बात की थी कि आपकी स्किन इज अ वेरी सेंसिटिव एंड स्किन इज अ लार्जेस्ट ऑर्गन, तो उसको छंछेड़ो नहीं। जब आप स्किन को छंछेड़ते हो, उसको कुछ डिस्टर्ब करते हो, तो रैशिश हो जाते हैं। वो कब होता है पता है, रैशिश क्लिंजर से नहीं होता, टोनर से नहीं होता, लेकिन एक्सफोलिएशन से होता है, स्क्रबिंग से होता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है स्क्रब एक्सफोलिएशन कौन सा यूज करना चाहिए। मार्केट में मिलता है एवरग्रीन का या एप्रिकॉट का, एंड डोंट यूज एप्रिकॉट स्क्रब ऑन योर फेस, कभी नहीं करना है। वो पैरों पे, हाथों पे
रिस्ट पे, पैरों की एड़ी में, नी पे चलेगा। क्यों? उसके जो ब्रिटल्स है, उसके जो ग्रेन्यूल्स है, इट्स वेरी हार्श, ठीक है, तो नहीं करना है। देयर आर सो मेनी ग्रेन्यूल्स, स्क्रबिंग के, एक्सफोलिएशन के ग्रेन्यूल्स होते हैं, एक एक दिए गए होते हैं। उसके अंदर फर्स्ट होता है वेरी जेंटल, दैट इज कॉल्ड अ जेंटल एक्सफोलिएशन। एकदम आप हाथ लगाओ ना तो बेबी की तरह लगता है आपको, जैसे बेबी को हम कैसे लग करते हैं, वो बोलते हैं जेंटल बेबी एक्सफोलिएशन। दूसरा होता है मीडियम एक्सफोलिएशन, एंड देन द थर्ड वन इज द डीपर एंड एक्स्ट्रा डीपर। देयर आर 4 टाइप ऑफ baby, then medium, then deeper, and last one is extra deeper exfoliation. What extra deeper का मतलब हुआ, आप डर्माब्रेजन किया, आपने डीप ये किया, केमिकल फील किया, दैट इज अ डीप वन। फ्लैश वाला किया, वो डीप हुआ। जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला, थोड़ा सा डीपर का मतलब आप डर्माब्रेजन किया, क्रिस्टल वाला किया, वो डीप पे जाता है। और ये जो दो है, वेरी बेबी एंड मीडियम, वो आप अपने घर पे करते, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्किन के ऊपर कौन सा जाना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ आप जब पार्लर में जाते हो तो वहां पे आपको थर्ड वन या सेकंड वन मिलता है, माइल्ड बहुत कम होता है, बट द डीपर एंड बिटवीन वो होता है। उसके देखना आपको ग्रेन्यूल्स आपको लगते हैं, वो जो दाने दाने होते हैं ना, वो ऐसा 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 करती है ना, तो आपको ना फील होता है, हाँ ऐसा कर 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 करके, या फिर फील होता है, ठीक है। तो वो आपको हुआ मीडियम टू एक्स्ट्रा की तरफ जाता है, इसीलिए आपको बाद में बहुत अच्छा फीलिंग आता है आफ्टर फेशियल। ऐसा लगता है मेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, क्लीन लग रही है, कोई मैजिक नहीं है, वो डीपर एक्सफोलिएशन यूज करते इसलिए होता है, बाकी कोई मतलब नहीं है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम लोग घर पे ही स्मॉल ग्रेन्यूल के, वो आपको चेक करना है, दिस इज गुड फॉर मी। अगर आपका ब्रेकआउट है, अगर आपका पिंपल है, अगर आपको दाने हैं, तो विच एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन तो करना ही है, ध्यान रखना। फिर ऐसा मत करना कि नहीं मुझे ना यहाँ पे ये हुआ इसलिए मैं एक्सफोलिएशन नहीं, एक्सफोलिएशन तो मस्ट है, कंपल्सरी है। स्किन को साफ करना बहुत जरूरी है थ्रू द एक्सफोलिएशन, ठीक है। तो वो आपको चेक करना है कि कौन से ग्रेन्यूल्स मुझे काम करता है, क्योंकि आपकी स्किन मान लो 40, 50, 60 हो गए, 70, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी या कोलाजन, ये जो आप पकड़ते हो ना, हाँ, उस धीरे धीरे नरम हो जाते हैं। तो कोई कोई को तो 25, 30 में भी वेरी सेंसिटिव हो जाते हैं। तो आप देखना, आप कभी वैक्सिंग करते हो या आईब्रोज करते हो तो लाल लाल हो जाता होगा आपको, इधर यहाँ पे या इधर लिप पे या इधर साइड पे वैक्सिंग एकदम लाल लाल, तो दैट मीन समझ जाना है आपकी सेंसिटिविटी की तरफ जाने लगी है स्किन। तो उसमें आपको कभी भी डीपर या ये नहीं करना है, बेबी एक्सफोलिएशन का यूज करना है, वो जेंटल एक्सफोलिएशन बोला जाता है, ठीक है, वो आपको करना है। आप सब लोग योग जानते हो, ये करो। अगर मान लो कोई बिगिनर है, कोई अभी मिडिल एज का है, आप उसको बोलोगे चलो हम लोग शीर्षासन की प्रैक्टिस करते हैं, चलो हम लोग प्लैंक पे आपको 1 मिनट तक ठहराते हैं, चलो हम सर्वांगासन करते, चलो हम वो अलग अलग आसन वो रिदमेटिक से बाहर निकल के हम लोग करेंगे, नहीं करोगे आप। क्यों? क्योंकि अब वो ये सब कुछ नहीं कर रहे, तो आप क्या करोगे, उसको धीरे धीरे लेके जाओगे। पश्चिमोत्तानासन है, मेरुदंड है, क्यों? क्योंकि उसकी परिस्थिति भी अब ऐसी हो गई है। तो आप क्या करोगे, मेरुदंड में थोड़ा वेरिएशन कर दिया, पश्चिमोत्तानासन में, जानुशिरासन में, पवन मुक्तासन किया, फिर आपने सेतुबंध में वेरिएशन थोड़ा सा डाल। अब जैसे जैसे उसकी कैपेसिटी बनेगी होल्ड करने की, फिर आप ऊपर जाओगे, राइट। हाँ, लेकिन आपके पास कोई बच्चा आया हुआ है, ठीक है, तो वो बच्चे में क्या होता है, फटाफट ग्रास्पिंग करने की आदत होती है, उसका बॉडी फ्रैक्चर। तो आप क्या करोगे, 1 मंथ तक या 2 या इस पे आप नॉर्मल करोगे, उसके बाद फटाक से आप बोलोगे ओके लेट्स डू द स्प्लिट, लेट्स डू द हनुमान आसन, लेट्स डू द पिंच आसन, हाँ, लेट्स डू द मयूर आसन, लेट्स डू द हैंडस्टैंड, हाँ, इसमें आप लेके जाओगे उसको थोड़ा थोड़ा सा। तो सेम टू सेम याद रखना है, आपकी स्किन कौन सी है उसके अनुसार करना है। तो आज जो हम करेंगे
तो खास ध्यान रखना है कि अगर आपकी ऑयली है, अगर आपकी ड्राई है, अगर आपकी सेंसिटिव है, अगर आपकी कॉम्बिनेशन में है, अगर आपको ब्लैक हेड्स है, व्हाइट हेड्स है, तो उस पे कौन सा है। अब आप इमेजिन कीजिए कि कैसे पता चलेगा ये ग्रेन्यूल्स कैसे है। तो पहला मिनी ग्रेन्यूल्स होता है, बेबी ग्रेन्यूल्स होता है, सॉफ्ट ग्रेन्यूल्स, जेंटल ग्रेन्यूल्स जो होता है, यानी कि आपको ओट्स पकड़ा होगा, ओट्स के मैंने जो बोला था ना ओट्स, उसको आप क्रश कर लो, उसके बाद आप करो, तो वो है जेंटल एक्सफोलिएशन। So oats is good for the all skin types. Why? Because it's a gentle and it's good for the babies also. आपके घर पे बच्चे होंगे, उस पे भी अगर आपको एक्सफोलिएशन करना है तो आप ओट्स इज द बेस्ट। ओट्स सभी को आप कर सकते हो, राइट। ओट्स आ गया, तो वो आप हाथ लगाओगे ना तो आपको पता चलेगा। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकाल के आफ्टर दिस वन आपको थोड़ा सा एनर्जी, ये क्या होता है फिर आप अगर कुछ नहीं सोचोगे तो ये सारी चीजें आपके घर पे ही है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करके चेक करना है। ये कैसा है वर्कशॉप कि आपने सीखा तो शाम को 1 या 2 ट्राई करके या दूसरे दिन सुबह ट्राई करके देखना है, तो आपको आइडिया आएगा। ओ हाँ, मैंने कल खीरा का बनाया था, ऐसा हुआ। ओ मैंने ये रोज मैं लेके आई थी और उसका मैंने बना के देखा था, राइट। तो आपको वो चेक करना है। या मैंने क्लींजर में मिक्स करके देखा था, इसका मैंने कॉफी का डाला था, या योगर्ट का मैंने किया था, इसका किया था। तो आप मुझे रिव्यू दे सकते हो कि हाँ मैंने ये ट्राई किया। अगर आप सिर्फ भरोगे, कल लास्ट डे है, अगर मैं पूछूंगी हाउ वाज इट, आपने क्या क्या इस्तेमाल किया, तो कैसे आपको आपके चेहरे पे वन साइड करो, वन साइड मत करो। हमारे पास 5 दिन था, तो 5 दिन आपको वन साइड करना था, वन साइड नहीं करना था, तो आपको एक अंदाजा आता कि हाँ मैंने ये किया ना, तो देखो इसमें ये फर्क आया, वो वैसा करा था। दूसरे दिन क्या, देखो इम्प्रूवमेंट ये आया और ये आया, right? तो अपना टाइम निकाल के आपको करना है, क्योंकि टाइम तो 5 दिन ऐसे हो जाएंगे, उसके बाद नहीं हो पाएगा। आपकी कुछ क्वेरी होगी वो सॉल्व नहीं होगी, इसमें आपको वही ध्यान रखना है, क्वेरी को सॉल्व कीजिए, अप्लाई कीजिए, राइट, बनाइए, अप्लाई कीजिए। इसीलिए मैंने सिर्फ घर की किचन ही लिया है कि आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। रोज वाटर है वो आपके घर पे भी हो सकता है, आप खुद भी बना सकते हैं। और जो हमने टोनर बनाए वो सारे आप घर पे बनाए। ग्रीन टी भी आपके घर पे होगी, नहीं होगी तो हमारी जो चाय पत्ती होती है ना, दैट इज ऑल्सो ग्रीन टी, वो भी आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए डिप डिप वाली टी बाहर से ही लानी पड़ेगी। वो क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है, ब्राइटनिंग का काम करता है, इसीलिए मैंने डिप डिप वाली कल दिखाई थी। अदरवाइज यू कैन यूज चाय पत्ती ऑल्सो, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, राइट। लेकिन ये करो, आप करोगे, ये जैसे आप करोगे तो आपको पता चलेगा डिफरेंसेस क्या है, राइट। तो आज एक्सफोलिएशन का हर एक बंदा करेगा। हाँ, 3 जन हो, स्वाति हो, हिना मैन हो और ये, तो आप 3 ही लंबे, आप तीनों को करना है, ठीक है। अगर अंकित भाई को इच्छा होगी तो वो भी करके दिखाएंगे कि हाँ मुझे मैंने थोड़ा सा ये हाथ लगाया था कैसा, ओके। तो आप करोगे तो आपको आइडिया आएगा, नहीं तो आइडिया नहीं आएगा। लगा तो यहाँ पे या हाथों पे करके देखिए, बट हाथ और स्किन अलग है, हाँ अलग है। यहाँ पे थोड़ा सा रफनेस आप दे सकते हो, यहाँ पे नहीं दे सकते। तो आपको क्या करना है, पैच की तरह करना है। यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, तो आपको एक आइडिया आता, हाँ मैंने ये पहला वाला किया तो ये आया, राइट। दूसरा, पहला वो ओट्स का, अब दूसरा आता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा के ग्रेन्यूल्स कैसे है, एकदम टाइनी टाइनी है, बट वो काम करता है हमारा क्रिस्टल की तरह, खतरनाक काम करता है, ओके। तो बेकिंग सोडा का जब आप एक्सफोलिएशन करते हो, आपको बहुत कम लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, क्योंकि वो डर्माब्रेजन की तरह काम करता है, ठीक है। तो जब आप एक्सफोलिएशन करते हो तो बेकिंग सोडा का वेरी स्मॉल अमाउंट में लेना है, पिंच में उतना ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना है, खरखर नहीं लगना चाहिए। उसी तरह सॉल्ट है, वो भी बेकिंग सोडा के रिलेटेड में आ जाता है। फिर आता है आपका, मान लो आपके पास लेंटिल्स है, तो दालों का भी बनता है। दालें, वाई दालें, पल्सेस दाल, क्यों, क्योंकि वो हमारे शरीर में देखो कार्ब, फाइबर और हमारा जो है विटामिन एंड न्यूट्रिशन, राइट, मिनरल्स। फैट तो हम ऑयल डालेंगे तो आएगा।
तो हमारे शरीर के अंदर भी प्रोटीन की मात्रा कहाँ से मिलती है? पल्सेस एंड दालें से मिलती है। उसी तरह से हमारे चेहरे को हाइड्रेट रखना है, प्रोटीन देना है, कहाँ से करोगे आप? दालों की पैक से, दालों के स्क्रब से करोगे। तो हम क्या करेंगे, दालों के स्क्रब से ही उसके अंदर ऐड कर दो तो वो पैक बन जाएगा। बहुत सिंपल आपको बात करनी है। आपको अगर एक ट्रीटमेंट के रूप में करना है कि पहले क्लींस किया, फिर टोन किया, फिर स्क्रब किया, यानी कि फिर मास्क लगाया, तो वो एक हो गया। लेकिन आपके पास मान लो समय कम है, तो क्या करोगे? तो आपको क्या करना है, जो मैंने बोला कि कच्चा दूध सभी के पास होगा, दही सभी के पास होगा, तो वो लगे फिर स्क्रब विथ मास्क बना दीजिए। तो आपका सीधा दो दो ही इसमें आपका फेशियल कंप्लीट हो जाएगा। एंड यू कैन डू फेशियल एवरी डे। ऐसा मत सोचो कि 6 महीने में एक बार करना है या फिर साल में एक बार, नहीं। फेशियल का मतलब क्या हुआ वो पहले समझो। वाई वी डू द फेशियल, क्यों हम गए? फेशियल का मतलब है ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन योर द फेस। और दूसरा, फेस में ही आपके शरीर के सारे ऑर्गन आए हुए। फेस से पता चलता है आपके शरीर के कई ऑर्गन में तकलीफ हो रही है, राइट? इसलिए जब आप फेशियल मसाज करते हो तो धीरे धीरे देखना, आपने कभी मसाज किया हो, फेस मसाज या फेशियल किया ना, तो घर पे आने का आज थक ही गई, आज मुझे थोड़ा सा रिलैक्स करना है या रिलैक्स महसूस करते हो। आपने तो फेशियल किया था, कैसे रिलैक्स महसूस करते हो? क्योंकि जब वो क्लींजिंग में मसाज करती है, एक्सफोलिएशन में मसाज करती है, मसाज में मसाज करती हो और पैक निकालने के बाद में वो मसाज करती है। कितनी बार हुआ आपका फेस का मसाज? 4 बार। तो अनायासा हर एक पॉइंट वो दबाती है, हर एक पॉइंट ध्यान रखना। हार्मोन का पॉइंट है, किडनी का पॉइंट है, लीवर का पॉइंट है, ये सारे हमारे चेहरे पे है। लिम्फ ड्रेनेज का पॉइंट है, राइट? अगर कभी हुआ और आपको सीखना हो तो हम लोग फेशियल पे पॉइंट कौन से होते हैं, एक होते हैं एक्यूप्रेशर फेशियल और एक होता है हम लोग करते हैं चाइनीज मेरिडियन के हिसाब से फेशियल करते हैं, राइट? तो उसमें आपके लिम्फ ड्रेनेज फेशियल, ये सारे अलग अलग मसाज का होता है। तो अपने यहाँ से यहाँ तक सब आ चुका है। तो जब आप यहाँ से यहाँ तक करते हो ना, ये मसाज और ये फेशियल, आपके शरीर से काफी सारे प्रॉब्लम्स रिलीज हो जाते हैं, काफी सारे प्रॉब्लम। इसीलिए स्किन टाइप आपको ऑयल लेना है, ऑयल से मसाज करना है। स्किन टाइप आपको पैक लगाना है। तो क्या होता है, कभी आप पैक को एक्सफोलिएट करते हो फिर बाद में रहने देते हो। इन शॉर्ट में ब्लड सर्कुलेशन होता है, ट्यूनिंग होता है, क्लींजिंग होता है, एवरीथिंग होता है। तो आपके हाथ से, एक तो आपके हाथ में, एक तो आपके पैर में और आपके चेहरे पे, 3 जगह पे आपका पूरा बॉडी दिया हुआ है। तो हो गया ना कि बॉडी को आपको डैमेज क्यों होता है? क्योंकि हम एक्सफोलिएट नहीं करते, हम उसका क्लींजिंग नहीं करते। हम क्या करते हैं, वो ब्लड सर्कुलेट। तो जब आप हाथ का करते हो मैनिक्योर पेडिक्योर, हैंड ट्रीटमेंट करते हो, वो भी अलग होता है, राइट? उसमें भी मसाज की टेक्निक है। जब आप हैंड मसाज करते हो ना, हैंड ट्रीटमेंट, आई डू द हैंड ट्रीटमेंट, नॉट अ मैनिक्योर पेडिक्योर, ओके? आई डू द हैंड ट्रीटमेंट से भी आपका काफी सारा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में मर्म पॉइंट है, ठीक है? आई नो द, आई टेक अ वर्कशॉप फॉर द मर्म ऑल्सो। तो जो मर्म यहाँ पे पूरे शरीर पे हमारे मर्म पॉइंट है, तो कहीं ना कहीं जब आप मसाज करते हो ना, हैंड मसाज, तो वो मर्म पॉइंट आपके दब जाते हैं। और जब मर्म पॉइंट दबे, सेल्स पे यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन होने लगा, यहाँ पे वो दबाएगी, मुंह में ये करेगी, ऐसे ऐसे करेगी, राइट? तो उससे क्या होता है, आपके प्रॉब्लम्स आप देख सकते हो क्या है। इसलिए आप ऑब्जर्व करना, मैंने तो दोनों कंट्री में मैं रह चुकी हूँ। तो जब मैं फॉरेन कंट्री में रहती थी तो मैंने देखा हुआ है, पीपल लव फेशियल एंड मैनिक्योर पेडिक्योर एंड हेयर, इसके पीछे वो बहुत पैसा खर्चा करते थे। और इसी वजह से दे ऑलवेज लुक लाइक यंग और फ्रेश फीलिंग वाले लगते हैं। क्यों? क्योंकि डर्ट को वो जमा ही नहीं करने देते। हैंड मसाज के लिए वो आ ही जाते थे। हमारे जो मेडिकल स्पा था ना, उस पे वो लोग बुकिंग पे बुकिंग रहता था। और उसमें अगर समर आ गया 4 महीने का, 3 महीने का, तो पूछना ही नहीं है। खाना खाने की हमें
यानी इतना समय नहीं रहता था हमारे पास, बैक टू बैक क्लाइंट्स रहते थे हमारे पास, राइट। तो जब वो हैंड्स का मसाज करते थे तो क्या होता था, दे फील फ्रेश, अंदर कुछ ना कुछ गंदगी हो तो वो बाहर निकल जाती थी। फिर सिर्फ एक्सफोलिएशन करने के लिए आते थे, सिर्फ एक्सफोलिएशन, आई वांट सिर्फ एक्सफोलिएशन, वो भी फायदा करता था। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ग्रैन्यूल्स कौन से है और आपकी स्किन में कौन से ग्रैन्यूल्स को हमें लगाना है, ठीक है। ओके, किसी को कुछ पूछना है? अब हम चलते हैं अंदर, इसीलिए चलिए अंदर चलते हैं। दिखाई दे रहा है ना? મેમ हाँ बोलो। આપણે આ બધી જે ઓઇલ ની ને બધી જે બોટલ્સ છે એની લિંક મોકલજો ને મંગાવવા માટેની. हाँ वांदो नहीं, मोकली आपकी, हाँ, ठीक है। हाँ। अब देखो, कल जैसे मैंने बोला, हर एक का आपको क्या करना है, इस तरह से लेके लेबल लगा देना। और अगर आप हम यूएस में क्या करते थे, मैं टेक्निक बताती हूँ। मान लो कि जैसे आज आपने बनाया और वापिस आपके पास बहुत सारा दूसरा भी प्रोडक्ट आ गया, राइट। एक ध्यान रखना, टाइटली रखना। बार बार जब आप ओपन करते हो ना तो वो शेल्फ लाइन कम हो जाती। पहला ये सीक्रेट पॉइंट। अगर मैंने एयर टाइट कंटेनर में, कांच के एयर टाइट डब्बे में क्लींजर को बना के रख दिया, बीच में रोज आपको क्या करना है, सिर्फ हिला देना है, ठीक है। अब मैंने ये बनाए ऐसे, मैंने एक जैसे 2-3 बन गए मेरे, ठीक है। आपको क्या करना है, डेट लिखना है, इसके नीचे डेट लिखनी है कि आज हुआ 1 अप्रैल, ये था 25 मार्च का था, ये था मेरा मान लो पुराना। तो आपको देखना है पुराना कौन सा है, उसका इस्तेमाल पहले करना है। पहले जो बन गया उसका, फिर इसका इस्तेमाल करो, फिर इसका इस्तेमाल करो। लोग क्या करते थे, जो भी अच्छा बना तो ठीक है, खोला ये क्या, मेन स्किन में एक ध्यान रखना आप लोग, एक की इंग्रेडिएंट्स होता है, अगर आप जितना हाइजीनिक रखोगे उतना आपकी शेल्फ लाइन अच्छी रहेगी। और ये एक तो है एयर टाइट करना है और बार बार खोलना बंद करना नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे मॉर्निंग एंड इवनिंग में ये चाहिए तो स्प्रे की तरह लो या इस तरह से लो और कॉटन वाइप से आप लगा दो और फटाक से बंद कर लो और अपनी जगह पे रख लो। दैट्स इट। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ही आपकी शेल्फ लाइन बढ़ सकती है। तो देखो कल मैम ने किया था, ये है ककुम्बर एंड ग्रीन टी वाला, फिर ये है हमारा रोज एंड लेमन वाला। देखिए ऑलवेज हिला ही लेना है, ठीक है। देन ये कल जो मैंने सोक किया था ना कैरट वाला, वेरी नाइस है, कल रात को मैंने यूज किया था ये वाला।
ओके, किसी का फोन आ गया था। ओके, तो ये कैरोट वाला है, फिर ये है राइस वाला है, फर्मेंटेड राइस वाला है, वो भी अच्छा है, मैंने डबल डबल यूज किया था कल। फिर ये है हमारा ग्रीन टी वाला है, ठीक है। तो देखो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, देखो आपको एक स्मार्ट वर्क करना है, एक ध्यान रखो, लाइफ को इजी बनाओ, हार्ड मत बनाओ, सब कुछ यूज करना है। स्किनर टोनर, तो क्या करना है, मान लो आपने ऐसा टोनर बना लिया, तो मैंने एक आइडिया आपको दी थी, यू कैन ऐड इन योर क्लिंजर, you can add in your scrub, you can add in your pack, मास्क पे। तो 3 जगह पे अगर मेरा टोनर यूज होता है तो मेरी स्किन पे रिजल्ट कैसा मिल जाएगा, फटाक से अच्छा मिल जाएगा ना। तो अब हमें क्या करना है, अच्छी तरह से ये करना है कि मुझे स्किन को अच्छा करना है, तो मैं एक बार नहीं, मान लो ये आपने सभी में टोनर डाला तो आपकी स्किन का रिजल्ट बहुत अच्छा मिला, उसके बाद आपको क्या करना है, 1 मंथ आपने फॉलो किया, उसके बाद आपको लगा नाउ इट्स परफेक्ट, देन यूज ओनली व्हेन नीडेड हो तब यूज कर लेना। जैसे आपने वंस इन अ वीक है, ठीक है, तो तब आपने पैक बनाया है, वंस इन अ वीक का शेड्यूल बनाया, तब आप यूज कीजिए। बीच में आप कहीं से बाहर से और आ रहे हो, टाइम नहीं है, तब यूज कीजिए। लेकिन 1 मंथ पहला जो है ना, उसमें तो आपको मस्त है कि एवरी डे करना है, एवरी डे करना है, तो ये आपका स्किन में डिफरेंस पता चलेगा। अगर आपने, और दिस इज होम बेस्ड है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको पहले चेक कर लेना है कि विच फेशियल, विच स्क्रब, विच मास्क, विच क्लिंजर इज गुड फॉर मी, ठीक है। एक बार आपको पता है इसका मुझे रिजल्ट अच्छा लगा हुआ है, देन आप यूज कर लीजिए। यार एक दिन किया, दूसरे दिन छोड़ा, तीसरे दिन किया, चौथे दिन छोड़ा, फिर ऐसे लगातार 2 वीक्स किया, फिर आपको लगा ओके नाउ वंस इन अ वीक किया, फिर आपको इस तरह से, बट वंस इन अ वीक तो करना ही है आपको, राइट। तो ये हुआ हमारा टोनर्स, मैंने फ्रीज में रखा था ये। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बात किया, आपको मैं पहले दिखा देती हूँ, ये है हमारा सोडा। अब जब आप सोडा आपके सभी के घर पे होगा, आप उसके ग्रेन्यूल्स चेक करना, लगेंगे, बहुत लगेंगे, माइल्ड लगेंगे, लेकिन वो माइल्ड नहीं होते, वो बहुत शार्प होते हैं, ओके। तो मान लो हमें इसका करना है, एक्सफोलिएशन करना है, क्या करोगे। अब बेकिंग सोडा किस किस में जाएगा वो आप ध्यान रखो, टोमेटो में जाएगा बेकिंग सोडा, मैम बेकिंग सोडा और खाने का सोडा में डिफरेंस रहेगा, तो कौन सा यूज करना चाहिए ज्यादा? 100% है। हाँ, बेकिंग सोडा इज गुड, नॉट खाने का सोडा। जब हम फेस पे लगाते हैं ना, बेकिंग सोडा, नॉट द खाने का सोडा। खाने का सोडा नहीं है, वो खारो बोलते हैं तो उसको। मैम, हाँ हाँ, और मैम बेकिंग पाउडर भी तो आता है, वो अलग है ना? ना, वो अलग है, देखो वो भी है मेरे पास, ओके। वो अलग है, वो नहीं यूज करना आपको उसका, वो सिर्फ ध्यान रखो। ऐसे ही आप मुझे क्वेश्चन पूछोगे तो आपको समझ में आएगा, अगर आप चुप चुप रहोगे तो कैसे समझ में आएगा। फेरी आप जितनी निकलोगे, अब ठहरो, मैंने सारा आप तंग हो जाएंगे मैम हमसे। मुझसे तो तंग हो जाएंगे। ना, मुझे तो अंकित भाई को पूछो, मेरा आंसर हमेशा रहता है, उनको मेरा फीडबैक बाद में लेके रहना। देखो खाने का सोडा जो होता है जी जी उसको जी। खारा बोलते हैं, वो सिर्फ हम खाने को सिर्फ क्या कोई कोई चीजों में, जैसे हमने चकरी बनाई है या फिर कुछ ऐसा कुछ बनाया, तब क्या है उसके अंदर को तोड़ना है, ठीक है, चिकना करना, तब खाने का सोडा, वो स्किन के लिए नहीं। जो बेकिंग पाउडर है वो है बेकिंग, जब हम करते हैं, ध्यान रखो, कुछ बेक करना है तो उसको फर्मेंट करना है, फ्लफी करना है, राइट, देन वी यूज द बेकिंग पाउडर। व्हाट बेकिंग सोडा मीन्स लाइक इट्स क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज का काम करता है, डाइजेशन का करता है, तो स्किन का क्लिनजिंग हो, शरीर का डाइजेशन है, यू कैन ऐड ऑलवेज सेफर साइड बेकिंग सोडा, नॉट अ बेकिंग पाउडर, नॉट अ खाने का सोडा, वो ध्यान रखना, ठीक है। और बेकिंग सोडा है ना, फटाफट काम करता है, जैसे ही आपने पानी में ना बबल्स होंगे तो समझ जाना दिस इज अ बेकिंग सोडा। लेकिन खाने का सोडा तो कुछ नहीं होगा, वो डिजोल्व हो जाएगा, ओके। तो बेकिंग सोडा लेना है, तो मैंने बोला वैसे बेकिंग सोडा आप कैसे यूज करोगे, पहले तो बाय सेल्फ कर सकते हो। मान लो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, आज बिल्कुल नहीं है, व्हाट यू डू, एक छोटा सा लिया आपने बेकिंग सोडा, लिया आपने किंचित,
एकदम मैंने किंचित लिया है, बहुत नहीं लेना है, एकदम किंचित। उसको हमने पानी ले लिया, उसमें डाला, पानी डालेंगे, देखो फटाक से क्या होगा, ये बबल होने लगेगा। बस मैंने पानी भी बहुत, अब क्या करते हैं आपको हिला लीजिए ये, और ब्रश के हिसाब से ये वो हमारा फर्स्ट क्लींजर, जहां पे भी आपको लग रहा है, जहां पे भी जस्ट अप्लाई, थीन लेयर, वेरी थीन लेयर, वेरी थीन लेयर में लगा दीजिए। ओके, तो टिंगलिंग थोड़ा सा होगा, अगर आप फर्स्ट टाइम कर टिंगलिंग होगा। ओके, और देन आई मेंबर, अब आप करोगे ना, हाय फटाफट ये करोगे ना, तो ऐसा लगेगा खरखर 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 लगेगा, राइट। तो ये इतना शार्प काम करता है, जैसे सैंड नहीं होती है, सैंड रेती, वैसे आपको काम करके देता है, पूरा ये करेगा। ठीक है, तो ये हुआ बाइसेप्स। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, क्विक करना है आपको, या मान लो कि मैं ऐसा नहीं बोलती कि आप ये प्रोडक्ट बना के तो डब्बी में रखना ही है आपको, लेकिन मान लो कि आपके पास कोई भी फेस वॉश, फेस क्लींजर है आपके पास, लेकिन वो इतना काम नहीं करता है जितना मुझे चाहिए, तो क्या करो, फेस वॉश को लो, हाँ, उसके अंदर किंचित इतना पाउडर आप बेकिंग सोडा का चिपटी डाल दो, और फिर पानी थोड़ा सा डाल के डाइल्यूट करो, और आप लगा दो चेहरे पे, और फिर मसाज कर लो, आपका एक्सफोलिएशन हो जाएगा, क्लींजर हो जाएगा, मास्क भी हो गया, तीनों का काम हो गया। फिर आपको सिर्फ मॉइस्चराइजर लगाना, हो गया आपका वर्क, हो ब्यूटी का काम हो गया, राइट। तो आपको ये करना है। तो फर्स्ट मैंने कहा कि फर्स्ट लेयर आपकी बहुत गंदी स्किन हो, और ये सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राई के लिए है, ऑयली के लिए है, एवरीवन। बट सेंसिटिव को ध्यान रखना, थोड़ा सा कम लेना, बट सेंसिटिव कैन ऑल्सो यूज। ओके, ये डीपर में जाके डर्ट को निकालता है, और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होती उसकी, तो ये कर सकते हैं। अब इसके साथ कनेक्ट में क्या क्या कर सकते हैं, तो मान लो आपको लाइटनिंग चाहिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, टोमेटो आप काट रहे हो, यस, तो जब काट रहे थे, टोमेटो काट रहे थे, तो आपका इतना टुकड़ा बच गया। टोमेटो लाइटनिंग एजेंट है, ब्राइटनिंग एजेंट है, विटामिन सी। ओके, जो मैं बोल रही थी ना, विटामिन सी अभी बहुत ट्रेंड में है, विटामिन सी फेशियल, यू कैन डू विटामिन सी फेशियल फ्रॉम द टोमेटो। क्या करना है, जैसे मान लो ये है, उसको मैंने डीप किया इन द बेकिंग सोडा, मैंने डाला था बेकिंग सोडा, इसके अंदर मैंने डीप किया, नाउ आई डू द एक्सफोलिएशन। अच्छी तरह से आपको क्या करना है, एक्सफोलिएशन, और स्क्वीज कीजिए, और डू इट मस्त, आपको ये हो जाएगा स्क्वीज, और उसका गुद्दा गुद्दा सब निकाल दीजिए। तो ये हुआ। मान लो आपके पास नींबू है, यूज द नींबू वन, नो प्रॉब्लम। और क्या करो, नेल से बेकिंग सोडा, नींबू के छिलके एंड नेल्स। ओके, हो गया मेरा नेल्स शाइनी। ओके, तो आप इस तरह से क्या कर, पाँव में हाँ लगा दीजिए, जिनके भी क्यूटिकल्स है, या फिर गंदगी है, या फिर नाखून में गंदगी है, स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहे हैं, अप्लाई द नींबू विद द बेकिंग सोडा एंड लिटिल बिट ऑयल, ये सरसों का ऑयल ले लीजिए, और फिर मसाज कर लीजिए, और फिर मुझे बोलिए 3 मंथ में बोलिए आपके नेल्स ग्रो होंगे, राइट। तो आपको क्या करना है, ये नींबू का छिलका, फिर इसके साथ ब्राइटनिंग लाइटनिंग के लिए ये ले लिया हमने। ओके, फिर पोटैटो लिया था, पोटैटो को फोर्क कर दीजिए, और बेकिंग सोडा को लीजिए, और एक्सफोलिएशन कम, आप दोनों का काम करोगे, सीरम का लाइटनिंग का काम करोगे। तो पोटैटो ले लिया, ये ले लिया। अब मान लो कि मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे लाइट थोड़ा सा चाहिए, एलोवेरा जेल लिया, और ये जो हमारा था बेकिंग सोडा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, एलोवेरा जेल लिया, उसके अंदर बेकिंग सोडा, और ये आपको सबको पता है क्या है, ये बेसन, चने की दाल का, चने की दाल का ले लो,
चने की दाल, बेसन ले लो, अंदर डालो। ओके, नाउ बेकिंग सोडा तो मैंने डाला हुआ है, सिर्फ रब इट, अच्छी तरह से घोल बना दो। और अगर आपको चाहिए कि मुझे इसके अंदर विटामिन सी भी चाहिए, आप क्या करो, नींबू या फिर ये है या नींबू, दोनों पैकी आप जो यूज करना चाहो। नींबू है तो नींबू के 3-4 ड्रॉप्स डाल दो। ये टोमेटो है तो टोमेटो को स्क्वीज कर लो, उसके भी निकल रहा है पानी। ओके, टोमेटो देखो अंदर का रस। और क्यों बाहर से लाने की जरूरत है हमें, देखो हो गया। अब जस्ट अप्लाई, मस्त पैकी अप्लाई करो और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत। दिस इज गुड फॉर द ऑल स्किन टाइप। ओके, ऐसा मत, और थोड़ा सा ड्राई हो जाए ना, उसके बाद ये करो और अब बेबी की तरह आपकी स्किन हो जाएगी, आपकी स्किन, राइट। इस तरह है, घिसो हल्के हाथों से। और ध्यान, एक्सफोलिएशन कभी भी स्ट्रॉन्गर हैंड्स नहीं हुए, लाइक ऐसे रिस्ट तक यूज करना है, फिंगर्स ऐसे ही करना है आपको, ऐसे नहीं करना है, एल्बो तक नहीं जाना चाहिए प्रेशर, ओनली रिस्ट। प्रेशर की टेक्निक होती है, जब आप एक्सफोलिएशन करते हो लाइक दिस, मसाज करते हो एल्बो तक, एल्बो तक जाना चाहिए प्रेशर। क्लिंजर करते हो एल्बो एंड रिस्ट। ओके, तो ये टेक्निक है, बट एक्सफोलिएशन करते हो सिर्फ इतना ही होना चाहिए, इतना ही होना चाहिए मूवमेंट, लाइक दिस, दैट्स इट। यही इतना हल्का करना है आपको। ओके, तो ये हुआ एक अपने ही घर का पूरा मस्त पैकी हो गया। तो ये हमारा हुआ जेंटल। अब मैंने आपको बोला था दूसरा कि दिस इज नॉट द जेंटल, वन काइंड ऑफ, थोड़ा सा डालोगे तो जेंटल हो जाता, लेकिन उससे भी जेंटल हमारा है ओट्स। Oats is very gentle, very very gentle. Each and everyone can use oats. Okay? तो आप क्या करो, oats लो और गुलाब की पंखड़ी है आपके पास, उसको ड्राई कर लो। और जैसे कल देखो हमारे पास गुलाब की पंखड़ी थी, उसको मैंने क्या किया, ओट्स के अंदर मैंने गुलाब की पंखड़ी को क्रश करके ड्राई करके डाल दिया। अब मेरा बन गया ओट्स विद गुलाब। अब गुलाब क्या काम करता है, बैलेंस, पीएच बैलेंस। और ये क्या काम करेगा, ओट्स लगता ये है, लेकिन ओट्स इज मिरेकल, बहुत सुपर रिजल्ट देने का काम करता है। उसको बंद कर दो। और अगर मान लो आपके पास एसेंशियल ऑयल या अरोमास है तो क्या करो, उसके अंदर ड्रॉप्स डाल दो। तो ये आपका ओट्स रोज बन गया स्क्रब। अब इसको क्या करना है, मान लो मेरा बन गया, मैं करूंगी, सिंपल काम करना है। मेरे पास एलोवेरा जेल है, घर का एलोवेरा जेल है, और ओट्स है मेरे पास, रोज है, कोई बात नहीं, ले लो। ये 1 चम्मच लिया मैंने। हल्दी डालो इसके अंदर, थोड़ी सी चिमुट हल्दी। हल्दी फॉर द कुछ भी कट्स हो, एकदम क्लीन, छोटा सा। ओके, ओट्स डाला, हल्दी डाला, ओट्स एंड रोज है, योगर्ट, दही, दही का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, दही लिया। ओके, मिक्स कर लो। अब आप बोलोगे मैम मेरी तो ड्राई स्किन है, अच्छा कोई बात नहीं, हनी डाल दो, ऐड द हनी। ये आपका बन जाएगा मास्क कम स्क्रब कम क्लिंजर। लो हो गया। अब आप बोलोगे कि मेरा तो एक्स्ट्रा ड्राई है, अच्छा कोई बात नहीं, हम आइदर विटामिन ई की क्या, बोलो बोलो बोलो। अगर इसको हम कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं, मतलब ये बना लिया समझिए लिक्विड फॉर्म में बन गया, तो तुरंत यूज करना पड़ेगा या? एक मिनट, ऐसे कंटेनर में ड्राई रखो, वेट नहीं, ड्राई 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 रखो, 3 महीने 6 महीने ये ड्राई रखो। ड्राई पाउडर, ये मेरा बहुत पुराना है। ओके, ड्राई रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हर एक अगर पेस्ट बन गया तो 2 दिन यूज कर सकते हैं क्या, वो कुछ नहीं? ना ना ना,
फेस तो आपको ना हर रोज का हर रोज यूज कीजिए, और लगे बहुत तो कर सकते हो, लेकिन आई रेकमेंड, इसलिए मैं हमेशा छोटा छोटा ही लेती हूँ मैं। एक बार इसको बना लो, समझो आप, एक बात समझो, ये बना के रख दो, ठीक है, मेरा बन गया। अब क्या करना है, मुझे सिर्फ इसमें से चम्मच निकाल के ही तो बनाना है, क्योंकि योगर्ट डालोगे तो क्या वो स्टिंग करेगा ना, योगर्ट डालोगे, हनी डालोगे, तो क्यों कर रहे हो आप ऐसा। फ्रेश में जितना है, आप बोलोगे आटा मैं महीने का भर के बन रख दूं क्या, आपने चटनी ऊपर फ्रोजन की होगी, तो आपने अभी चटनी बनाई और 10 दिन के बाद या महीने के बाद वो चटनी खाते हो, कैसा लगता है आपको, वही टेस्ट आता है, नहीं, अलग लगता है। चेंज। हाँ बस, तो ये जो मेरा बना, तो आपको जो लिक्विड, एक ध्यान रखो, जैसे मैं क्या करती हूँ, मेरे पास कफ है, मेरे पास ऐसे सब में इंग्रेडिएंट्स रखती हूँ, ठीक है, किसी को भी कफ कोल्ड हो जाए या डीपर लाइक यू नो वो स्नीजिंग बहुत डीपर हो, तो मैं क्या करती हूँ, उसको पाउडर देती हूँ, हाँ, बना के कस्टमाइज करके दे देती हूँ। फिर बोलती हूँ घर पे जाने के बाद अब तुम हल्दी डाल देना उसके अंदर, सॉरी हनी डाल देना, बस वो हनी के साथ मिक्स कर लेते, खा लेते। अगर मैं आपको हनी के साथ दूं तो कितने दिन तक रहेगा, लेकिन मैं आपको ऐसा ही पाउडर बना के दे दूं तो हो जाएगा ना। नाउ यू नीड टू ऐड ओनली हनी एंड योगर्ट, दैट्स इट। तो वो आपको कस्टमाइज करना है, वो आपको देखना है इसको क्या डालना है, तो ये डाल दो, ठीक है। अब मैंने आपको बोला आइदर आपको चाहिए, मुझे विटामिन ए की कैप्सूल हमेशा रखना, हाँ, अपने घर पे, सन डैमेज, सन टैन, फिर पिगमेंटेशन, ये सभी के लिए विटामिन ए है। तो आपको क्या करना है, विटामिन, तो ये आज का जो हमारा बना, थोड़ा सा स्क्रब, थोड़ा सा मास्क, तो दिस इज वन टाइप ऑफ मास्क भी हो गया, सी। लेकिन जब आप रगड़ोगे ना 10 मिनट्स के बाद, 5 मिनट्स के बाद, तो वो स्क्रब का काम करेगा। तो आपको क्या करना है, इसके अंदर एक ही कैप्सूल, सिर्फ एक कैप्सूल बहुत हो गई, उसको बोल देने का इतनी सी कैप्सूल, एक कैप्सूल में आती है वो, उसके अंदर आपको क्या कर लेना है, कट कर लो, तो जिसकी भी ड्राई बहुत हो ना, वो एक कैप्सूल से सॉल्व हो जाएगी। मान लो मैंने कट किया, ऑयल डाल दिया, देखो इतना सा होता है ऑयल। अगर लगे ना तो क्या करने का, ऑयल भी फ्रीज में, ऑयल भी सप्लाई कर लेने का साथ में। हो गया, मिक्सअप किया अच्छी तरह से। अब देखिए ये मेरा कंसिस्टेंसी देखो, वेस्ट क्यों करें हम, ये आपका ये प्रोडक्ट है ना, इतना आपको साल भर चलेगा, साल भर, इतना मैं बोलती हूँ, मेरा साल तक चलता है, मैं नहीं बनाती बार बार। इतना क्यों बनाए, इतना सारा नहीं बनाने का, ओके। देन मिक्सर, फिर ये अगर चाहिए तो एलोवेरा भी हमने तो डाला ही है, अप्लाई, दैट्स इट, अच्छी तरह से अप्लाई, ओके। मैम विटामिन ए की कैप्सूल भी ई के जैसे मिल जाती है ना इजीली? हाँ, विटामिन ए की कैप्सूल, ई की कैप्सूल, सबकी कैप्सूल इजीली सभी से मिल जाएगी आपको, कोई जगह ये नहीं है कि आपको नहीं मिलेगी। अब ये सूख जाए, हाँ, मैं अभी इस तरह से लगाती हूँ तो आपको पता जाएगा, सूखे ना बाद में हम करेंगे, ठीक है। तो ये हुआ ओट्स है, स्क्रब है, हम इस तरह से प्ले कर सकते हैं। उसी तरह से अब मान लो हमने कल, हम दूसरे किसके बना सकते हैं। मैम मेरे को एक बताइए ना, मेरा बेटा 17 इयर्स का, हाँ, सॉरी मैम 17 इयर्स है, उसकी स्किन पहले तो बहुत फेयर था, अभी एकदम डार्क टोन भी हो गया, और फेस पे थोड़ा पिंपली भी है, लेकिन वो बोलता है मैम मम्मा मेरी स्किन भी खींचती है, मतलब ड्राई भी है और पिंपली भी है, वो दोनों भी है, और फेस पे बिल्कुल शाइनी है उसके। ओके, पहले तो इंटरनल करो शुरू, पहले तो उसको क्लिनजिंग अंदर से करवाओ, जो मैंने बोला था, उसको डिटॉक्स वाटर 21 दिन तक लो। अब दूसरा क्या करना है, ये ओट्स वाला बना दिया हमने, तो अगर उसको पिंपल दिया हुआ तो ओट्स वाला इसका हो जाएगा, या दिस इज वेरी गुड, या मैं एक बाद में बताऊंगी, वो आप कॉफी वाला जो मैं बताऊंगी, अमेजिंग, मेरे जितने भी है आप ट्राई करो, रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। मैं उसी के पैसे लेती हूँ, मेरे पास जो ट्रीटमेंट करने के लिए आती है, आपको मैं सब कुछ बता रही हूँ, लेकिन मेरे पास एक सिटिंग के 500 रुपीज है। सोचो, हेयर का भी एक सिटिंग का 500, स्किन का भी एक सिटिंग का 500। आई मेक अ मास्क, आई मेक एक्सफोलिएशन, एंड सारा आपके सामने, मैं कुछ हिडन नहीं करती हूँ, एवरीथिंग आपके। बट
मैं मिक्स एंड मैच कर, राइट। तो आपको क्या है, देखो लाइटनिंग है, ये करना है तो ये कर लो। राइट। इसके अंदर योगर्ट डाल दो, कोई उसको कुछ नहीं होगा, उसको नींबू डाल दो। ये पहले स्टार्टिंग विद द ओट्स का करो, हार्श मत करो, पहले ओट्स से उसको ये हो जाने दो। अब पता चले कि हाँ आप धीरे धीरे कंट्रोल है, तो क्या करो, ऑयल डालोगे ना तो विटामिन ई वाला ऑयल डाल देना है, एक ही ऑयल डालना, या जोजोबा ऑयल जो बोला ना, जोजोबा ऑयल वो डाल दो, या फिर आलमंड ऑयल डाल दो, वो ऑयल डालो। और विटामिन ए का, पार्डन क्या हुआ? वॉइस आवाज नहीं दे अभी आप। ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। परफेक्ट है ये, आपके वहां से है, आपकी आवाज ठीक है नहीं। नहीं, ये वो जो पूछ रहे हैं उनकी आवाज ब्रेक हो रही है। हाँ उनकी ब्रेक हो रही है, सही हाँ बात। उनकी ब्रेक हो रही है, वो नेट का होगा ना इसलिए। सुनो, हम अगर ऐसा होगा तो हम, मैं बाहर जाती हूँ तब वापस कोशिश करना, जो आपका क्वेश्चन है हम वहां पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो दालों में कौन सा ले सकते हो, फॉर द ब्राइटनिंग एंड प्रोटीन इफेक्ट चाहिए, ये कौन सी है, मसूर की दाल। तो मसूर की दाल का हमने बना दिया इस तरह से। एक्सफोलिएट योर बॉडी, एक्सफोलिएट योर फेस, ओके। बॉडी के लिए बहुत जबरदस्त काम करता है, फेस पे भी आप थोड़ा सा बहुत अच्छा काम करता है। फिर राइस, ये राइस का मैंने ग्रैन्यूल्स, आपको राइस के चेक करने, सी ये हार्श ग्रैन्यूल है, ठीक है। उसको और करोगे तो आपके फेस के लिए, बॉडी के लिए हो जाएगा, और करोगे तो वो बन जाएगा राइस फ्लोर। फिर आता है मूंग, मूंग, ये सब कुछ आपको क्या करना है, ग्राइंड करके इस तरह से डब्बी में भर के रख देना है फ्रीज में। जब आप प्रोटीन ट्रीटमेंट करना चाहते हो, मूंग इज अ बेस्ट, मूंग का स्क्रब इज अ बेस्ट कहना जाता है। तो आपको मूंग का स्क्रब, तो आपको क्या करना है, जैसे मान लो कि मैंने मूंग को, आपको क्या करना है सिर्फ, और दूसरा, और बॉडी के लिए मुझे बनाना है, सो दिस इज अ सी सॉल्ट, ये देखिए ये सी सॉल्ट है, क्रिस्टल सॉल्ट, ओके। ये से हम बनाते हैं बॉडी स्क्रबर, सी सॉल्ट स्क्रब, सॉल्ट एंड हनी स्क्रब। वो कहाँ से बनता है, सी सॉल्ट स्क्रब से बनता है, बाकी कोई स्क्रब से नहीं बने, ठीक है। तो वो भी देखो मैंने बना के रखा था, वो भी मैंने बना के रखा था, देखिए ये मैंने बना के रखा, कुछ नहीं हुआ, देखो ऑयल डाला, हनी डाला, ये स्क्रब में शुगर स्क्रब है। तो ये सब कुछ आप कर सकते हो, नथिंग, सी हनी विद द शुगर स्क्रब, फेस के लिए नहीं है ये, ध्यान रखना, वो ध्यान रखना, बॉडी के लिए। तो आपको देखो, जैसे कि मुझे लाइटनिंग करनी है, हेल्दी चाहिए मुझे स्किन के लिए, व्हाट शुड आई डू, हम लेंगे, हाँ, तो ये है अपनी ऑरेंज दाल, ऑरेंज दाल को लिया मैंने, ऑरेंज दाल लिया 1/4 जितना, ओके। इसके अंदर हनी, हनी डालो, हनी डाला, मिक्स जितना हो उतना, वेस्ट प्रोडक्ट कभी मत करना, ध्यान रखना, जितना आपको चाहिए उतना ही डालना, अगर चाहिए तो दूसरा, ये सारे प्रोडक्ट कॉस्टली है, ध्यान रखना, ऐसा मत समझना वो चलता है थोड़ा सा और डाल दिए, नहीं, नो चलता बोलता, ओके। फिर मिक्स अप कर लो, ये देखिए ऑरेंज हमारा हो गया, ओके। अब इसके अंदर मैं हनी डाल रही हूँ, हनी फॉर द इमोलियंट, कितना, बस, ओके, दैट्स इट। हो गया, वेरी नाइस, देखो हो गया। और अगर आपको लाइटनिंग करना है तो फिर ऑलरेडी लाइटनिंग की इफेक्ट है, और करना है तो दही डाल दो, कोई बात नहीं, दही डाल दिया,
मस्त। ये दही डालोगे ना तो थोड़ा सा लिक्विड जैसा हो जाएगा आपका। ओके, ये देखिए हो गया। अब सिर्फ लगा दीजिए, दैट्स इट। लगाओगे, ये होगा अपना वेरी ग्रेन्यूल सॉफ्ट ग्रेन्यूल एक्सफोलिएशन, सॉफ्ट लाइटनिंग ग्रेन्यूली हुआ ये देखो मुझे लगता है, लेकिन इतना नहीं लगता है, लग तो रहा है लेकिन आई कैन बेयर इट, मैं बेयर कर सकती हूँ। ठीक है मैम, इसको कितनी देर मसाज करना? देखो, एक्सफोलिएशन के लिए आपको चाहिए 8 to 10 मिनट्स, 8 to 10 मिनट्स, 5 to 8 मैक्स, मिनिमम 5 तो चाहिए ही चाहिए, 5 और मैक्सिमम 8। ठीक है, बट ये आप बेयर कर सकते हो, आपको लगेगा नहीं, वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। और जब आप पहले फिंगर्स और उसके बाद प्रेशर कीजिए, थोड़ा सा प्रेशर, यूज द प्रेशर अराउंड द ये एरिया। ठीक है, इस तरह से आप प्रेशर कीजिए, हो गया। अब देखिए, अब है ना इसके से बाहर निकलेगा, देखो अब सब कुछ बाहर निकलेगा, गंदगी ड्राई जैसे जैसे होगा ना, ये पील ऑफ की तरह हो जाएगा। जो हमारे जो गंदगी बाहर निकालते हैं ना, देखो ऐसे रगड़ेंगे ना तो सब कुछ बाहर निकलेगा। देखो कुछ भी रहा, हो गया, डन। देखो हाथों में भी, ओके। तो इस तरह से क्या करना है आपको, कोई भी आपके पास हो, ये पड़ा हो, अब मैं फेस धो देती हूँ। देखो हाथ में इतना अच्छा सा रिजल्ट मिला ना मुझे, सॉफ्ट भी हो गया। मुझे लगता है मुझे संडे करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपके साथ रोज करती हूँ ना, तो अब मैं संडे हर वक्त करती हूँ, तो अब करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, ठीक। मैम, एक आइडिया है, फंसोगे नहीं तो बोलूं क्या? बोलो। आप है ना, अपकमिंग जो ब्राइड है ना, उसको लेके कभी ये क्लासेस करो, उसके ऊपर सारे पैक लगा देंगे तो उसको पूरा हाँ, ब्राइडल मुझे फेशियल नहीं, हो मुझे जाएगा। इच्छा थी। हाँ, हम लोग पहले डेमो, वही मैं सोच रही थी डेमो के लिए, लेकिन कितना रखूं मैं, कितनी लड़कियों को बुलाओ, इसके ऊपर ये पैक, उसके ऊपर ये। पहले तो क्या लॉकडाउन में तो बेटियों पे किया था, अब तो हाँ। बेटियां भी नहीं है, अब मैं मेरे पे कर कर दूं, तो मैं हाथों पे। तो मेरा सच में फेस का तो ऐसा, मम्मी मेरे साथ पहले, मैंने बीच में नहीं किया था बहुत सन, तो तब मिलने गई मम्मी को, तो मम्मी बोली डल, लेकिन क्लास के बाद मैं जब गई, मम्मी बोली अरे वाह आज तो अच्छी लगी, ऐसी ऐसी फ्रेश है। मैंने कहा मम्मी मैं अपने ऊपर ही कर रही थी सारे क्लास, क्योंकि आपके पहले मेरा एक हो गया था क्लास, तो सारा मैं अच्छा। फेस के ऊपर कर रही थी। बोली ये अच्छी लगा। मैं मम्मी भी रोज रोज नहीं कर सकती इस तरह से, ये तो क्लास था इसलिए मैं कर रही थी, अगर कोई Right. डेमो मिल जाता तो उसके ऊपर मैं कर लेती। राइट, हाँ, तो देखिए yeah. मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही लगाया, सिर्फ थोड़ा सा, एकदम सा। जो किसी को ऑयली है, ध्यान रखो, अगर लग रहा है कि मेरी हमेशा स्किन ग्रीसी रहती है, पिंपल्स लगते हैं, ड्राई नहीं है, तो फिर आप ये लगाओ ना, तो देखो सारा ऑब्जर्व कर लेता है, सारा ऑब्जर्व कर। और देखा जाए तो चिकपीस वाला ये साइड था और ये साइड था मेरा ये वाला, दिस वन, बट दोनों अच्छे लग रहे हैं। दिस इज चिकपीस वाला थोड़ा सा सॉफ्टर लग रहा है, और ये मुझे लगता है ऑयली पे आप ले सकते हो। हाँ, मैंने देखो ये किया ना, मैंने इसलिए आपको बोला, आपको थोड़ा सा ना प्ले करना है, ठीक है, तो कर सकते हो। अब देखो, जो राइस फ्लोर है ना, वो भी कमाल का काम करता है। अगर मान लो किसी का फैट रिडक्शन करना है, ओके, एक्सफोलिएशन विद द फैट रिडक्शन, तो क्या करो, राइस को पहले बॉईल कर लो। बॉईल करने के बाद वो जो गूदा है ना, वो बॉईल लेना, बहुत नहीं, थोड़ा सा रहने देने का, बट बॉईल भी होना है, ज्यादा अच्छा बॉईल। फिर वो जो गूदा है ना, वो आप मसलिन के कपड़े पे रखिए, पोटली बना दीजिए, ओके। और उसके बाद आप है ना पोटली को रगड़िए, पोटली को फेस के ऊपर। मैं पोटली फेशियल भी करती हूँ, बोलो, ट्रीटमेंट के रूप में। इतना सुपर रिजल्ट मिलता है, एंड शी फील कि फैट मेरा रिडक्शन, क्योंकि राइस के अंदर
आपके शरीर का टॉक्सिन, आपके शरीर का एक्स्ट्रा फैट, आपके शरीर का गंदगी को खींचने का एक मास्टर की पॉइंट है। तो व्हेन यू डू द पोटली ना, शी फील मेरा लाइटन हुआ। और दूसरा अगर कुछ उसको एकिंग हो रहा हो, उनको बॉडी एकिंग, वो भी जाएगी। कितना अच्छा है। लेकिन राइस को गर्म लेना, ठंडा नहीं। ये गर्म जैसे ही बना है ना, तो आपको अंदर डालना है, पोटली बना लेना है, और फिर करोगे तो उसमें से राइस भी बाहर निकलेगा। और आप जब करोगे, आप हाथ पे करके देखना, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है राइस का, सुपर रिजल्ट है, राइट। तो आप इस तरह से उसके ग्रेन्यूल्स भी कर सकते हो। और ये अब देखो, कल मैंने, ये देखो कल का है, ये हमारा था रोज के पेटल्स। फिर मैंने इसके अंदर क्या क्या रोज डाला था, रोज का पूरा गुद्दा बनाया था हमने कल, Yes, तो वो ma'am. रोज, और फिर हमने इसके अंदर ककुम्बर भी डाल दिया। तो देखो इस तरह से हो गया, इसकी पेस्ट मैंने बनाई, तो ये हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये एक्सफोलिएशन का मास्क के लिए यूज करेंगे। अब देखो मजा। मैम जैसे अभी अपन का ये बना हुआ है, जैसे एक गूदा जैसा अपना बना हुआ है, अब जैसे अब कल अपन टोनर यूज कर लिए या थोड़ा यूज कर लिए, अब ये गूदा हम एक दिन रख सकते हैं ना? हाँ मैंने रखा ना, कल रखा, देखो कुछ नहीं है, स्मेल तो ककुम्बर की आ रही है मुझे। ओके मैम। मस्त है, कुछ नहीं हुआ, देखो कुछ नहीं हुआ है। बट मैंने बोला ना एयर टाइट कंटेनर, हाथ मैंने नहीं लगाया, बाद में नहीं लगाया, जैसे ही किया ना उसके बाद। और ये जो है ना, ये है कैरोट वाला। ओह, कैरोट वाला तो जिसका भी पिगमेंट्स, स्कार्स और लाइटनिंग इफेक्ट करनी हो, तो वी यूज इट यस्टरडे, कैरोट वाला किया था। और कैरोट के अंदर हमने क्या डाला था कल, टोनर याद है किसी को? कैरोट के अंदर क्या डाला था? देख रही हूँ मैम मैं, कुकुम्बर, रोज। ओके। रोज के अंदर हमने डिप किया था ना, तो ये सुपर। कल मैंने ये डबल लेयर में लगाया था, तो आज ही मैं मास्क का बता देती हूँ कैसे लगाना है आपको। ये एक्चुअली टॉपिक है मास्क का, है कि डबल लेयर मास्क, वन लेयर मास्क वो है। तो चलो कौन सा करना है, मिक्स वाला करना है या कैरोट वाला करना है, विच वन? दोनों का सेम ही है, मेथड सेम है, सिर्फ ये अलग है। हीना बेन कયું કરવું છે તમને? આ કરો ને મેમ કાકડી વાળું. काकड़ी वाला, अरे वाह, हीना मैंने काकड़ी का मिला, चलो काकड़ी। सी, ये लिया मैंने। और ध्यान रखना, हाइजेनिक रखना, कोई भी स्पून जो यूज किया हो वो नहीं यूज करना है, अलग सा ही लेना है। ओके, अब देखो, देखो मैं कितना ले रही हूँ, सी, राइट, इतना है। तो ऐसे भर के लिए बस ये हो गया, डाला मैंने, इसको इमीडिएटली बंद करना है। ये एक टेक्निक है, मैं मेकअप भी सिखाती हूँ, मेकअप भी, तो हमारी टेक्निक रहती थी, आफ्टर ओपन योर एनी प्रोडक्ट, फटाक से बंद करो और रख दो, नहीं तो बाहर की हवा आती है और इसीलिए खराब। लोगों को आदत होती है ये भी खुला रखा, ये भी मैं बाद में बंद करूंगी, नहीं, बाद में नहीं करने का। अब इसके अंदर मैं कॉफी डाल रही हूँ, कॉफी, कोई भी कॉफी, हाँ, जो आपके पास हो। अगेन सी, अपने लिए है, ध्यान रखो, 1/4 में डाल रही हूँ मैं, ज्यादा नहीं डाल रही हूँ। ओके, अब ये कॉफी डाला, फिर उसके अंदर मैं डाल रही हूँ एलोवेरा। ये हो गया, देखो टर्न हो गया, एलोवेरा। अगेन जितना हमें चाहिए उतना ही लेना है, सिर्फ मास्क के लिए आपको एलोवेरा ज्यादा चाहिए, इसके लिए हमें सपोर्ट के लिए चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो मैंने एलोवेरा कितना, देखो, पटक, खत्म, बहुत नहीं यूज करना है। ओके, और विटामिन ई की कैप्सूल डालेंगे। काश आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं ना, ऐसे कूद के नेट में से। हाँ ना, मैं अपनी स्किन पे सारे लगा लेती थी। नहीं, मैं बोलती चलो इसका टर्न है, इसका टर्न है। ओके, कैप्सूल। अब देखो ये पूरा अगर लगाते हो ना, तो वो मास्क के लिए बेस्ट है। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, आपको मैं दोनों बता रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैं एक पूरा फाड़ रही हूँ मैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ मैम। ये देखो मैं पूरा ले रही हूँ, पूरा ले रही हूँ। तो ये स्क्रब के लिए हाई हो जाएगा, हाई अमाउंट हो जाएगी, स्क्रब के लिए इतना सारा नहीं चाहिए हमें, बट इसके अंदर
तो देखो अब मेरा ये देखो एकदम कैसा हो गया, कंसिस्टी देखो, ओके ये कंसिस्टी हुई मेरी। तो दिस इज देखो टर्न द कलर ऑल्सो। सो आई एडेड कॉफी एलोवेरा फॉर द सूदनिंग। अगर कुछ साइड इफेक्ट्स आपको लगती है तो एक ध्यान रखना, कुछ भी मुझे डाउट लग रहा है ना, एलो को सपोर्ट में रखो, एलो को सपोर्ट में रखो, हर एक में एलो डाल दो, सपोर्ट में आपको मिल जाएगा। ओके नाउ योर स्क्रब इज रेडी। ओके तो ये हुआ आपका स्क्रब। मैम अपना जो घर का एलोवेरा रहता है उसको क्या? कट करके अपन लोग क्या? अगर स्टोर करें तो चलता टिकता है? इतना नहीं टिकता है, इतना नहीं टिकता है। वो आपको इंस्टेंट में कर सकते हो, गूदा बना लो, हेयर पे लगाना हो तो वो चलेगा, लेकिन हाँ। ऐसे में नहीं रहता है। ठीक है तो वही देखिए, जैसे अपन बाहर को रखते वैसे नहीं रख सकते हैं। ना 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 ना, तो क्यों ये करने का ना, वो आप लगाइए। मैं हेयर के लिए ट्रीटमेंट के लिए लेती हूँ, स्किन की ट्रीटमेंट, लेकिन वो वन टाइम होता है ना, स्टोर में हाँ। नहीं कर, वो स्टोर नहीं करती, राइट। अब देखिए ये जो ग्रैन्यूल हुआ ना, वो आपका कैसा, न कम न ज्यादा, न बेकिंग सोडा और ना ही अपना ये, इसके बीच वाला है, यानी कंफर्ट जोन वाला है, कंफर्ट जोन है। बीच बीच में आपको क्रिस्टल्स का फीलिंग होगा, बीच बीच में, ज्यादा नहीं होगा। एंड इट्स वेरी मसाज अच्छा सा हो रहा है मेरा। ठीक है देखो एकदम मसाज की, और ये मसाज में भी ले सकते हो आप, मसाज जब करते हो तब ये ले लो। देखो मस्त की हो गया। अब मुझे इसका मास्क बनाना है। ओके इधर आपके पास राइस फ्लोर, अगर टाइटनिंग करना है, कोई एजिंग वाला है, हाँ कोई बड़ा है, टाइटनिंग चाहिए उसको, एंटी एजिंग चाहिए तो राइस फ्लोर लो। और अगर उसको चाहिए कि ग्लो चाहिए, उसको जस्ट लिफ्टिंग यानी कि मुझे अच्छा सा चाहिए तो मैदा लो, दोनों पैकी एक लो। तो हम लोग मैदा लेते हैं, आज मैदा हमने यूज नहीं किया था ना, मैदा लेते। सी अगेन ध्यान रखो, इतना ही ले रही हूँ मैं, ज्यादा नहीं है, ज्यादा नहीं लेने का। अब देखो मेरा ये पेस्ट की तरह, तो मैंने ये लगाया है, इसको पूछना नहीं आपको, ये मैंने लगाया ना, ऐसा कैसा रखना है। अब मेरा मास्क भी रेडी हो गया, देखो अब पेस्ट हो गया। और इसके अंदर थोड़ा सा हम हनी डाल देंगे, या अगर चाहिए तो नींबू या योगर्ट। देखो मेरा हो गया, मास्क तैयार हो गया। और बोला था ना कितने टाइम करना है, 50 to 60 सर्कल सर्कल सर्कल। तो ही अब देखो मस्त देखो, ओके डाला एंड अप्लाई, अप्लाई। मैम मास्क को अपन लगा के 10 मिनट छोड़ देना ना, 10 से इतना? हाँ देखो अब मास्क को मैंने छोड़ दिया, हो गया। किसके ऊपर लगाया, वो जो हमने स्क्रब किया ना उसके ऊपर ये हाँ। मास्क लगा दिया मैंने, बस अब छोड़ दो। तो ये जो मास्क होगा ना वो कड़क नहीं होगा, ऐसा सॉफ्ट ही होगा, राइट। ओके। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मास्क, एक होता है सॉफ्ट और एक होता है क्ले बेस। सो दिस इज अ जेल बेस, तो आप कितना भी करो कड़क नहीं होगा, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। ठीक है तो जेल बेस मास्क है ना, इसलिए ऐसा ही रहेगा। और हमने पल्प यूज किया था तो बस। और थोड़े टाइम के बाद बीच बचता है ना, अगेन सेकंड कोटिंग लगा दो, सेकंड कोटिंग, सेकंड कोटिंग, ओके। तो आपका 2 लेयर का हो गया। देखो हो गया मेरा, कितने में हो गया, देखो हो गया खत्म। जो भी आप चीज यूज करो ना, उसको अच्छी तरह से कि आप उसको हर रोज लगाइए, और फेंकना नहीं है, कोई भी चीज को फेंकिए मत। भगवान ने बहुत अच्छे से मेहनत करके हमें दिया हुआ है, फेंकने के लिए नहीं। कोई भी चीज मत फेंको, बहुत वैल्यू रखो, तो वो आपकी वैल्यू रखेगा। आप इसकी वैल्यू रखोगे, ये आपके स्किन की वैल्यू रखेगा। हो गया, तो ये मास्क आपका बन गया, देखो तो हो गया ना, 1 पन 2 काश। अगर मान लो आपको चाहिए कि यही मास्क में मुझे और इफेक्ट चाहिए, हमने क्या किया था, एलोवेरा जेल लिए तो इंस्टेड ऑफ एलोवेरा तो डालो, इंस्टेड ऑफ एलोवेरा वॉट एवर सीरम इज अवेलेबल, ये आपके पास हो, जो भी टोनर हो वो टोनर को डाल दो मास्क के अंदर। यस तो उसकी इफेक्ट, और क्योंकि आपने टोनर के अंदर क्या डाला था, एसेंशियल ऑयल डाला था, के अंदर ऑयल डाला था, टोनर को मिक्सअप किया था, तो वो भी आपको इसके अंदर फायदा, राइट। तो इस तरह से, और उसके बाद ये थोड़ा सा
सूख जाए, आप अपना काम कर रहे हो, थोड़ा सा हो रहा है, मान लो कि हो गया, देन एक्सफोलिएट मास्क। देखो मैंने डबल कोट किया ना, फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कड़क, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हाय ये तो बहुत ही रश, ऐसा मुझे कर्कश जैसा लग रहा है, नहीं, मुझे अच्छा फीलिंग लग रहा है, क्योंकि हमारा जो है वेजिटेबल, दिस इज कॉल्ड अ वेजिटेबल, जो हमने फ्लावर मास्क जो बोलते हैं ना बाहर, तो ये है वन टाइप ऑफ क्या हुआ, फ्लावर वेजिटेबल हमने यूज मैम किया। अपन ऐसे फ्रूट का भी कर सकते हैं, जैसे बनाना हाँ, रहा कर सकते हैं ना, जो फ्रूट बचे उसका पल्प ले लो ना, फेंक, हाँ आपके पास वो आप स्मूदी बनाते हो या आप कुछ बनाते हो ना फ्रूट, जो गुदा बचता हाँ है ना उसको रखो, लेकिन फ्रूट वाला ना ध्यान रखना वो इंस्टेंट यूज करना पड़ता है, क्योंकि एसिड होता है, हर एक फ्रूट में एसिड होता है। ओके। हाँ, तो वो आपको ध्यान में रखना है, इमीडिएटली यूज करना है, फिर रखना नहीं, ये ऐसा नहीं रख सकते आप। हाँ तो ये हो गया हमारा मस्त। तो ये देखो आप स्किन, हैंड्स, तो ये बोनस पॉइंट हो गया, हाथों को लाइटनिंग करना हो, स्किन को करना हो, तो दिस इज अ गुड, एकदम मस्त इफेक्ट आएगी। और ना मुझे टिंगलिंग हो रही है, मजा भी आ रहा है, मजा भी आ रहा है, हमेशा मजा लेके करो, मस्त मजा लेके करो, हैप्पी हैप्पीली करो, ऐसा नहीं अरे यार अभी इसको भी करना है, इसको भी, ऐसा नहीं है। ओके, सी, मैंने सिर्फ थोड़ा ही टाइम, सीधा, अब लग रहा है इन दोनों में आपको फर्क है एक ही हाथ पे मैं बार बार कर रही हूँ, डैब डैब डैब, हाँ, ये डार्क और ये है वह, अरे तो फर्क पड़ता ही है आपके पास। अब है, याद करो हमारा कल ये रह गया था, ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट फेशियल, क्या करो, आपने गेस्ट आए थे, ग्रीन टी बनाई थी, यस, अब उसको फेंकना नहीं है, काटो, इसको काट लो, गुदा निकाल दो अंदर से। अगर आप ढूंढोगे ना तो बहुत से प्रोडक्ट तो मुफ्त में मिल जाएंगे आपको। देखो ये है ना, ये आ गया आपका, ये दिख रहा है, यस मैम। ये रहा पाउडर, ये बहुत अच्छा है, ये एंटीऑक्सीडेंट, स्किन को बहुत अच्छी तरह से कम करता है ये गुदा लो, अब ऑलरेडी डिप डिप किया था तो थोड़ा सा तो है ही, ग्रीन टी तो है ही इसके अंदर, गुदे को फेंक दो, पहले प्लास्टिक को फेंक, ये जो है उसको फेंक दो। अब देखो हमारा ये ग्रीन टी भी अंदर है, ये भी है, इसके अंदर हनी डाल दो, हनी डाल दो, और उसको हमें स्क्रबी बनाना है, तो मैं करती हूँ इधर नींबू के छिलके, नींबू के छिलके वो डाल दो, या ऑरेंज पील डाल दो, ये मेथी है, ये मेथी का पाउडर है, मेथी भी जबरदस्त काम करेगी, हाँ अगर मेथी डाला, मेथी भी जबरदस्त काम करेगी, मेथी डाल देते, मेथी, मेथी का पाउडर, मेथी बहुत अच्छी होती है स्किन को स्मूथ करने के लिए, बहुत अच्छा सा काम करेगी। और ये है ऑरेंज, ऑरेंज पील, मैम कोई भी एक भी डाले तो चलता ना, कि सब डालना पड़ता है? हाँ हाँ हाँ, ये तो मैंने तो थोड़ा सा लाइटनिंग स्मूथनिंग करना है ना, तो प्ले तो करूँ ना मैं, हाँ ब्रश का, देखो हो गया ये आपका, ओके, ये देखिए, ओके, ये हो गया आपका। अब लगा दो, सी, हो गया, ये आपकी स्किन में भी जाएगा, है जिस पे आपको चाहिए स्किन पे लगा लो, ओके, जहां पे भी आपको, फेस, हाथ, जहां पे आपको, और फिर जेंटल एक्सफोलिएशन है, जेंटल, इस पे आपको फिंगर्स यूज करने पड़ेगा, क्योंकि फिंगर्स एंड टिप्स,
ये भी स्क्रब मुझे लगता नहीं है, अच्छा लग रहा है, मुझे फील नहीं होता है कि ऐसा लगने जैसा नहीं लग रहा है। और इसको अब छोड़ दो, क्योंकि हमने मेथी डाला है ना, मेथी चिकनाहट है, मेथी स्मूथनिंग का काम करता है। तो क्या करोगे, उसको छोड़ दो। लेकिन आप बोलोगे नहीं मुझे मास्क की तरह भी रखना है उसको, ठीक है, क्या करो, उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी डाल दो। हाँ देखो मस्त हो जाएगा, मजा आ गया ये बनाना, आप लोग मजा आ रहा है, मस्त लग रहा है, यस देखो मैम। सुपर तो लग फिर रहा है। मैं ग्रीन टी पीने के बाद मैं यही काम करूंगी। हाँ मस्त लग रहा है, लेकिन नहीं सही में आई एम नॉट जोकिंग, सही में बहुत मजा आ रहा है, देख बहुत मजा आ रहा हाँ, है। हाँ मस्त, ये अच्छा है, और मेरी सबको बेटी को भी बोलेगा। लगा लूंगी ना, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा है, हाँ तो ये उसका फेस हो जाएगा। 100%। अब देखो ये है अपने पास मुल्तानी मिट्टी, चंदन पाउडर, ये सारे स्क्रब का काम करते हैं और बाइंडिंग का काम करते हैं। मुल्तानी मिट्टी बाइंडिंग का करेगा, लेकिन चंदन बाइंडिंग का नहीं करेगा। बाइंडिंग में मैदा, राइस फ्लोर, मुल्तानी मिट्टी और गेहूं का भी कभी कभी ले सकते हो, ज्वार का भी ले सकते हो, प्रोटीन वाला बनाना तो ले सकते हो आप। अच्छा मैम, मुल्तानी आप मिट्टी, बीच में बता रहे थे सी सॉल्ट और मूंग का, वो अधूरा रह गया थोड़ा, वो आप एक बार हाँ कंप्लीट करिएगा। हाँ, वो मूंग का प्रोटीन वाला। हाँ वही वही। हाँ ये लो, हो गया, देखो ओके, ये देखो जो हमारा लिक्विड था देखो कैसा हो गया, ठीक है। और अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको क्या करना है, हमारे पास जो भी है टोनर, आइदर टोनर डाल दो या फिर मैं रोज का डाल रही हूँ, जो आपके पास टोनर है, या एलोवेरा, बेस्ट काम या करेगा। फिर 2 ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं ना, फ्रेग्रेंस डाल और। सकते हो ना, डाल सकते हो, डाल सकते हो, लेकिन इसके अंदर इसलिए ना बोलूं, ऑलरेडी ये एंटीऑक्सीडेंट वाला मास्क है ना, क्यों हम डाले ज्यादा, क्यों ओके कर। ओके। हाँ नहीं मतलब टोनर की जगह पूछ रही थी मैं से। हाँ, मैंने टोनर इसलिए लगाया कि भाई लिक्विड करना है ना मुझे थोड़ा सा। ओके ओके मैम। हाँ अगर मान लो कि मुझे लिक्विड ये करना है तो एलोवेरा डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, तो क्या होगा, ये मेरा हो जाएगा मास्क कम। आप इसको आप क्या बोलते हो, वो वाला जो है ना, मुंह में है लेकिन आ नहीं रहा है, स्क्रब मास्क। नहीं स्क्रब नहीं, अरे रे, अरे लग हम गिर जाते उसके बाद क्या बैंडेज की तरह क्या बांधते, गॉस पीस। गॉज। हाँ तो ये लगाओ, उसके ऊपर गॉस पीस में ये लगा दो, ऊपर से स्पैचुला से गॉस के ऊपर लगा दो, और ये डाल दो तो लिक्विड गॉज ये, के ऊपर लगाने से क्या होगा मैम? डबल पेनेट्रेट होता है गॉस पीस के अंदर, वो स्किन के ऊपर ये डायरेक्टली नहीं होता है ना, तो गॉस पीस के ऊपर लगा दो, तो अंदर वाला पेनेट्रेट होगा और ये डबल लेयर का फेस मास्क बन जाता है हमारा। सी तो गॉज गॉज में लगा के उसको फेस पे रख देना, ऐसा? गॉस को लगा के फेस के ऊपर रख देना है और उसके बाद ये करना है, इस तरह से आपको करना है, इस टाइप ओके। का, राइट। हाँ ये भी हो रहा है, हो रहा है, और फिर बाद में निकालने के बाद एक्सफोलिएशन कर, निकालने के बाद एक्सफोलिएट, अच्छा है, सब लगा दिया मैंने। चलो मस्त खुशबू, चकाचक आ रही है। ओके नाउ अगर मान लो आपको पैक बना के रखना है, एक ही दिन में मेरा हाथ एकदम ब्राइट हो गया एक साइड का। कोई बोलेगा ये क्या हुआ, एकदम हाथ यहाँ का। अब देखो कोई भी ऐसा कंटेनर अच्छा सा ले लो, उसके अंदर सब एक एक चम्मच डालनी है आपको, एक एक, ओके। पहले मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच,
ये हमने रेडी बना के रखना है अपने घर के अंदर। प्रोटीन कम 1 डाल दिया, फिर चंदन 1 डाल दिया, रेड चंदन 1 डाल दिया, 1 चंदन, फिर नीम पाउडर 1 डाल दिया। ऑयली हो तो 1 पूरा भर के, ड्राई हो तो नॉर्मल। हाँ, આ કયો પાવડર હતો મેમ? नीम लीमड़ो અચ્છા હા लीमड़ो। देन मेथी पाउडर मैंने लिया है 1 सपाट। ऑरेंज पील 1 सपाट। स्क्रब है ना, इसलिए ज्यादा नहीं। फिर ये एक मिक्सचर है, उपटन बना के रखा हुआ, हल्दी है सारा, तो मैं थोड़ा सा ले रही हूँ। ओके मैम उपटन में तो अपन चिकपी फ्लोर और हल्दी और हाँ हाँ, इसीलिए मैंने उपटन लिया ना, वो मैंने ले लिया। फिर ये रोज पेटल का पाउडर है, रोज पेटल का पाउडर पूरा 1 भर के ले रही हूँ, पूरा 1 रोज पेटल। फिर मैम रोज पेटल हम अगर इम्पोर्टेड के बनाए तो ही अच्छा रहेगा, अगर इंडियन बनाए तो नहीं टिकेगा। रोज पेटल तो हमारा जो है ना, उसको क्रश कर दीजिए ना सुखा के। नहीं तो इंडियन फ्लावर रहना या फिर इम्पोर्टेड रहना? देखो स्मेल हमारे इम्पोर्टेड की आती है, लेकिन इंडियन हो तो आपके पास जो अवेलेबल है। अगर आपके पास इंडियन फ्लावर्स बहुत ज्यादा है तो उसका क्रश कर दीजिए, ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये। फिर मुलेठी, डोंट फॉरगेट मुलेठी, पूरा 1 चम्मच, पूरी 1 चम्मच। हाँ, लाइटनिंग ब्रेकिंग जो भी हो, कहीं पे भी स्किन पे कुछ भी तरह का इश्यू हो गया हो जो आपका सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, लेमन पील वो भी थोड़ा सा, अगेन ऑलरेडी ये किया है, लेमन पील। सी सॉल्ट भी डालेंगे क्या मैम? हाँ ना सी सॉल्ट नहीं, क्योंकि और जो अपने प्रोटीन दाल वगैरह मूंग मसूर डालूंगी ना, मसूर कोई बिल्कुल नहीं, मसूर का उसी तरह मूंग को आपको पीस लेना है और उसको छलनी से छान लेना, तो ऐसा पाउडर बनाना है, ऐसा पाउडर इसके अंदर डाल देना है, ठीक है। फिर हल्दी 1/4, ठीक है। और क्रिस्टल शुगर का मैंने पाउडर बनाया था, पाउडर है। क्रिस्टल शुगर डालना है या शुगर पाउडर डालना है मैम? नहीं, क्रिस्टल जैसा शुगर का पाउडर बनाया मैंने, फाइन पाउडर नहीं है ये। ओके हो गया। और लास्ट में राइस फ्लोर, और डोंट फॉरगेट मूंग पाउडर डालना है, जैसे मसूर की डालें वैसे क्रश करके मूंग पाउडर। अब इसको हम बंद कर देंगे लीड को, और नहीं 1 मिनट ओट्स विद द रोज पेटल,
ओट्स रह गया, पूरा 1 चम्मच भर के, हाँ वो जो 1-1 चम्मच डाला था ना वैसे। इतना सारा है ना, लीड ही नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, पता नहीं, लीड देखना पड़ेगा कहाँ गया लीड। ओके, तो इसको बाद में हम शेक कर लेंगे। आई डोंट नो कहाँ गया, अभी ये मैं हटाऊंगी ना दिखेगा मुझे लीड, दिख नहीं रहा है लीड, पता नहीं कहीं चला गया होगा, यहीं पे रखा होगा मैंने। ओके, शेक करके अच्छी तरह से, एक्स्ट्रा रोजीज हो तो रोज पाउडर भी आप डाल सकते हो, जो भी, अच्छी तरह से शेक शेक शेक। ये रहा, देयर यू गो, मैं वही बोली लाइट ही, अब आएगा। शेक 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 कर लिया, ये देखो हमारा पाउडर बन गया, प्रोटीन फेस पैक बन गया हमारा। अब क्या करना है आपको, जब आप लेते हो इसमें से आपको 1 चम्मच जितना, छोटा सा, अकॉर्डिंग टू योर, ये लिया, डाला, इसके अंदर ऑयल डालना हो, जो आपका आलमंड ऑयल है, विटामिन ई, अगर आपको लग रहा है ड्राई है तो विटामिन ई डालो, योगर्ट, ठीक है, हनी, एंड ऑयल, विटामिन ई का या फिर विटामिन ए, जोजोबा ऑयल, मस्त अच्छी तरह से 50-60। और हाँ, एक हाँ, मिल्क पाउडर भूल गई डालना, मिल्क पाउडर 1 चम्मच मिल्क पाउडर, डोंट फॉरगेट, 1 चम्मच मिल्क पाउडर, बस मस्त बनाइए। आइदर आपके पास, देखो 2-3 मैं ऑप्शन बताती हूँ, आइदर योगर्ट, आइदर इसको स्क्वीज करके गूदा, आपको बोल दिया गूदा लिक्विड, या नींबू, नींबू, ओके, ये 3 है फॉर द सिट्रस के लिए, तो ये लाइटनिंग के लिए ये 3 है। अगर आपको सही में लाइटनिंग की इफेक्ट देखनी हो ना, तो टोमेटो से बहुत जबरदस्त लाइटनिंग की इफेक्ट आती है। सी हो गया हमारा, हो गया, ओके, और वो फिर आप लगा, दैट्स इट, मस्त पैकी हो गया अपना। और इसका आप डो 1 लगाया लेयर, फिर आप दूसरा भी आप लगा सकते हो, सी क्रिस्टल्स भी है, ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, सब है। इस तरह से आपको क्या करना है, लगाना है, मस्त। और ये हमारा होगा स्क्रब विथ मास्क, क्योंकि अब मैं जब स्क्रबिंग कर रही हूँ तो मुझे लग नहीं रहा है, उल्टा फ्रेग्रेंस की स्मेल से हाँ मजा आ रहा है। सुपर सुपर, हमने कॉफी डाला, नहीं मैम, नहीं डाला। हाँ हाँ कॉफी, ओके, देखिए बहुत अच्छी तरह से आपका एल्बो, रिस्ट, एंकल, पाँव के, ये जहां पे भी आपको करना हो आप कर सकते हो। मैं वाइप कर लेती हूँ, लास्ट में आपको हनी और इसका मैं बता देती हूँ ऑलरेडी क्या क्या आपको डालना है। स्वीट सा लगेगा, खट्टा स्वीट लगेगा आपको,
अगर मुंह में आया नम 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 तो स्वीट कटरा, क्योंकि ये स्वीट होता है। ओके, अब देखिए, मान लो आपको पैर के लिए स्क्रबिंग बनाना है, सी सॉल्ट लिया एक डब्बे में, ठीक है, जैसे मैंने किया है, एक कोई भी कंटेनर ले लीजिए, सी सॉल्ट पहले डाल दीजिए, एनी सी सॉल्ट, पहले सी सॉल्ट डाला, उसके बाद आपको किसका बनाना है, हनी का बनाना है या सी सॉल्ट मास्क ऐसे ही बनाना है, स्क्रब ऐसे है। अगर हनी का है तो पूरा डीप हो जाए सी सॉल्ट, उतना आपको हनी डालना है, ठीक है, हनी डाल दीजिए, और उसके अंदर फिर कोई भी एसेंशियल ऑयल, इधर लेमन का डाल दिया, या फिर आपने ऑरेंज डाला, या फिर आपने कोई भी आपको डालना वो आप डाल सकते हो। तो ये आपका कैसा हो जाएगा इस तरह से, और ऑयल डाल दो अंदर, इस तरह से हो जाएगा आपका, लाइक दिस। ओके, इसी तरह से आपको अगर शुगर का बनाना है, सेम पाउडर का भी बना सकते हो, और जो अपनी शुगर है उसका भी आप बना सकते हो। उसके अंदर क्या करोगे, वो शुगर को लीजिए, हनी डालिए, ऑयल, जोजोबा ऑयल, आलमंड ऑयल आप डाल सकते हो, 2 ऑयल है वो आप डाल सकते हो, दोनों को आप डाल दीजिए, अंदर डालिए, फिल कर दीजिए, और फिर आपको एसेंशियल ऑयल डालिए और रखने दीजिए। पहले उसको इंस्टेंट यूज नहीं करना है, उसको रहने देना है, उसके बाद आपको यूज करना है, क्योंकि जितना वो पड़े रहेगा 24-48 आवर्स, एक दिन 2 दिन पड़े रहेगा, तब जाके उसकी इफेक्ट आएगी, उसके पहले नहीं, राइट। तो ये हुआ शुगर स्क्रब, सी सॉल्ट स्क्रब, और ये इस तरह से। तो आपको ये फेस पे नहीं लगाना है, ध्यान रखना, सिर्फ पैरों पे हाथों पे ही लगाना है, बाकी कहीं पे भी नहीं। ओके मैम, वो एक मूंग दाल का बोल दीजिए ना, तो एक कंप्लीट होता है। मूंग दाल में सी सॉल्ट मिला रहे थे। नहीं, सुनो, ये जो मूंग दाल है, ये मूंग दाल में आपको पाउडर बना दिया, और ये जो सी सॉल्ट है, राइट, तो ये नहीं लेना है आपको सी सॉल्ट, आप सॉल्ट ले लीजिए। ओके, ये बहुत हार्श हो जाएगा, ये फेस के ऊपर नहीं जाएगा आपका, ये सिर्फ अगर आप मूंग दाल सी सॉल्ट का बनाते हो तो ये हैंड्स एंड बॉडी के लिए जाएगा आपका। ओके, और अगर आप सॉल्ट यूज करते हो विद द मूंग दाल, देन गो फॉर द फेस के लिए जाएगा आपका। हाँ, दोनों का आप क्रश कर लीजिए, पाउडर बना के डब्बी में रखिए, जब आपको यूज करना है, ऐड द हनी, ऐड द ऑयल, खास 2 चीजें खास, हनी एंड ऑयल। ओके, एंड द हमारा एलोवेरा भूलना नहीं है, कोई भी चीज में आप बाद में करो ना, एलोवेरा लगाना। जैसे सी सॉल्ट आपने बना लिया, ये करने के बाद आपको एलोवेरा से मसाज बाद में करना है, कंपल्सरी, राइट। चलो, क्वेश्चन हो तो हाँ, मैं वहां पे आती हूँ, हम बात करते हैं। ओके, अब किसी को कुछ पूछना है तो इस तरह से आपको क्या करना, फर्स्ट ग्रेन्यूल पे ध्यान दीजिए, कौन सा मुझे पहले स्टार्ट करो, ओट्स का स्टार्ट करो, अगर ओट्स है बेस्ट है, फिर मैंने जो बोला ऑरेंज दाल, वो भी अच्छी ग्रेन्यूल है, राइट, मूंग भी आपको नहीं लगेगा, तो ये फिर करो। और क्रिस्टल पे आप जाते हो तो आप बेकिंग सोडा, वो थोड़ा सा आता है आपको, राइट, तो बस आप इस तरह से यूज कीजिए, और उसके बाद देखिए कि दिस इज वन काइंड ऑफ स्क्रब कम मास्क, वो भी हो जाता है, राइट, तो ये भी हो जाता है। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन है, अदरवाइज हम कल सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। मैम, सीरम आज आप एक मतलब बना के अभी हम रखिए, लोग, और फिर आपको कैसा आता है। दूसरा है कि सिर्फ कॉफी भी ग्रेन्यूल है, तो कॉफी का भी आप बना सकते हो, कॉफी एंड हनी, बस 2 का वो लगा के देखिए, कॉफी एंड हनी, उसका स्क्रब बनाइए और एक्सफोलिएट योर फेस करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और मैम, उसके जैसे ये बाद एलोवेरा जेल से भी बाद में मसाज करेंगे।
अच्छा मैम ये करेगा। बेकिंग सोडा जिसमें भी डाल रहे हैं दैट इज लाइक अपन ब्लीच वगैरह कैसे यूज करते हैं वैसे स्किन क्लियर होती है, वैसा ही रहा ना बेकिंग सोडा का जो इफेक्ट है वो? या ओके वैसा मैम। ही મેમ આ બધી અમુક રેસીપીઓ યાદ નહીં રહે તો એની પીડીએફ મળશે? ના તમને રેકોર્ડિંગ છે ને, રેકોર્ડિંગ માંથી જોઈ લેજો. ઓકે એટલે શું ઓકે છે, એક વાર તમારે શું કરવાનું, ક્લિન્ઝર રેકોર્ડિંગ માંથી પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટ કાઢી લેવાના. ઓકે હા આ છે. પછી ટોનર માં કયા કયા બનાવ્યા હતા એનું એક બનાવી દો. તમે નોટમાં બનાવશો ને તો તમારું છે ને દિમાગ ઓ હા આ મને સારું, આના પછી મેં આ ટ્રાય, અને ટ્રાય કરો. અને ટ્રાય Okay. કર્યા પછી છે ને તમે સ્ક્રબ ને બનાવીને રાખો. સ્ક્રબ વિથ માસ્ક કરીને રાખી દેવાનું તમારે, રાઈટ? એટલે સ્ક્રબ માસ્ક એન્ડ ક્લિન્ઝર આજે છેલ્લે જે આપણે बनाए ना, लास्ट में जो हमने बनाया ना वो स्क्रब मास्क एंड क्लिंजर का काम किया. ओके मैम. तो स्किन भी आपकी क्लीन हो जाएगी, स्क्रब का भी. लेकिन ये करने के बाद ये एलोवेरा से मसाज करना मत भूलिए, या फिर आपको कोई भी ऑयल विद इसका मसाज करना मत भूलिए, वो करना जरूरी है. ठीक है, ओके चलिए मैम अभी मतलब अभी कल मतलब ये सिरम और टोनर के अंदर सिर्फ ऑयल बेस का डिफरेंस है या कुछ और भी डिफरेंस रहता है? सिर्फ ऑयल मतलब टोनर वाटर बेस्ड रहा है और सिरम ऑयल बेस्ड रहा है, और उसके अंदर ग्लिसरीन डालते हैं फॉर द एक्सटीरियर. ग्लिसरीन Okay. और ऑयल, दैट्स इट, नथिंग एल्स. देखो सीरम ऑयल, मसाज ऑयल, टोनर वाटर, उतना याद रखना. ओके और तो- मैम ये अब कल क्या करेंगे हम लोग, कल क्या सीखेंगे हम लोग? नहीं, कल मास्क का मैं बता दूंगी मिक्सचर, और आपके जो भी क्वेरीज है उसको हम सॉल्व करेंगे. कल मास्क मैं बताऊंगी. हनी भी Okay. ये कल मैं आपको एक मैजिक मास्क बता दूंगी. वो मैम एक हेयर मास्क भी बताइएगा ना प्लीज. हेयर तो नहीं होगा, ओके हेयर का हेयर सेशन में होगा, इसमें तो अच्छा. कैसे ले सकते हैं, राइट? तो Okay, ये okay. होगा हमारा एक मास्क, मैं आपको बता दूंगी, इट्स वेरी नाइस. और एक आएगा विटामिन सी का इसी तरह से, और 3 मैं आपको कल बताऊंगी कि उससे आपको ना बहुत अच्छी तरह से ये होता है, रिजल्ट भी और लिक्विड भी रहता है, तो आप स्टोर करो तो वीक तक रहता है वो. और मैम पील्स के अगर पील जो बनाते हैं जो पील मास्क रहते हैं उसके अंदर क्या रहता है मैम? पील जो वो रहते हैं ना, पील आते हैं हाँ वो. हाँ, वो मैं आपको कल बताऊंगी. ठीक है, ओके फाइन. हाँ? चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय. ओके बाय बाय.